सकते हो तो एक बार है ना, रिकॉर्डिंग हम इसीलिए दे रहे हैं कि राधे आप राधे जी, रिवाइज कर जय लो। गुरु जी मैम। राधे राधे सर, राधे राधे राधे। राधे, राधे 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 टू जी। ऑल, जय गुरु टू ऑल, राधे राधे जी, जय गुरु राधे जी। राधे राधे जय गुरु जी। राधे जय सर गुरु राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे सर। राधे राइट, राधे। सो राधे वेलकम। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राइट, राधे सो राधे वेलकम मैम। वेलकम 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 बैक। आप सबका फिर स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन की खासियत क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। बताओ प्रिया जी, आज की सेशन खासियत क्या है? सर आज हम मारक गए और उसके उपाय से रिलेटेड आज बात करेंगे। मारक ग्रह पे बात करेंगे। राइट, क्या बात लगता है अनुराधा जी, मारक ग्रह क्या होगा? हमारा ग्रह सर दूसरे ग्रह से सातवें ग्रह पे दृष्टि होती है शायद। हमारा तो ग्रह क्या, उसका तत्व क्या है? मारक ग्रह का कहते क्यों, मारक क्यों कहते हैं? वो बाधा डालता है ना सर। बाधा डालता है। वैसे वो ग्रह कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं सर, पता नहीं मुझे। चलो, पता नहीं, कोई बात नहीं। कमल सिमी जी, क्या लगता है मारक ग्रह क्या होगा? सर मेरे अकॉर्डिंग कि शायद वो नेगेटिव रिजल्ट्स जो हमें कुंडली में दे रहा होगा वो होगा। ठीक है, चलो ये बात भी मान लें। बोलो कमल जी, आपको क्या लगता है सर मारक एक ग्रह? डाउट भी था। डाउट लेते हैं मैडम, अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल लेते ओके हैं सर। मैं। राइट, जो लेट्स। द्वितीय आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। द्वितीय भाव और सेवेंथ भाव के जो मालिक होते हैं उसे चलो, हम मारक ठीक है, कहेंगे। मैं कारण पूछ रहा हूँ, मारक ग्रह की व्यवस्था अच्छा, क्या है? व्यवस्था मीन्स मतलब समझा नहीं मैं। उसका सर तत्व क्या है? बिल्कुल फर्स्ट जैसा। इसका तत्व है कि चलो, भूमि एक तत्व समझते हैं। चलो मैं बात करता हूँ उसको, और थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। और मैं पहले के 45 मिनट किस मोमेंट को मिस नहीं करना चाह रहा। ठीक है, राइट। एक चीज फिक्स ली मेरी तरफ से आप सबको, मैं अभी अनम्यूट करूँ मुझे। आप सब रेमेडीज करते हो तो अपना सर हिला के हाँ या ना बोलो। करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हैं हम लोग। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग में हैं कि जो लोग रेमेडी अभी सोच रहे हो करेंगे या नहीं भी करते होंगे, पर इनडायरेक्टली रेमेडी भी करते हो। जैसे इस समय कमल जी ने येलो कलर का टी शर्ट पहन रखा है, राइट। अनुराधा जी ने व्हाइट कलर का सूट पहन रखा है, नीलम जी ने व्हाइट कलर का सूट पहन रखा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो शुक्र प्रधान कलर है और वो बृहस्पति प्रधान कलर है। ठीक है। कभी आप इंटेंशनली कोई ना कोई दान भी कर देते हो, और कोई नॉन इंटेंशनली दान करते हो, राइट। बहुत लोग दूध का दान कर देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, कभी चावल का दान होता है, कभी किसी गेहूं का दान करता है, कोई अन्न का करता है, कोई धन का करता है नहीं करता है? करते हो नहीं करते हो ऐसा जाने अनजाने में भी करते हो, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली दोनों करते हैं। ठीक है। कलर्स भी हम इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली पहनते हो, हाँ या नहीं? और बताओ यार, आपकी आवाज ना रही। कलर इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली पहनते यस हो? सर। यस यस सर। जी सर। सर। जी हाँ, सर जी। यस सर। यस सर, यस 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 100%। यस। बहुत बिल्कुल 100%, बिकॉज वी हैव जस्ट फिक्स्ड इन आवर लाइफ कि येलो कलर सूट्स मी, आइदर येलो कलर इज फेवरेबल मी, बृहस्पति मेरा अच्छा है, मुझे फेवरेट कर रहा है, तो येलो कलर इज गुड फॉर मी, राइट। हम्म। शुक्र कलर को मजबूत कर लो। एक रील सुनती हमने, बड़ी भयंकर रील सुनी थी मैंने। दुबई में देखो, शेखों के पास देखो बहुत पैसा है जी। क्यों है जी? वो शुक्रों का देश है जी। अरे शुक्रों का देश कैसे हो गया? बोले कि वैसा पूरे सफेद कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाते हैं, इसीलिए उनके पास पैसा है। बाकी हिंदुस्तान का अंबानी तो बेचारा काले कपड़े पहन के पैसे कमा रहा था। वो अलग बात है। ठीक है। यूएस का ट्रम्प नीले कलर के सूट में कमा रहा है बेचारा। है, तो लगता है उसका एक ही सूट है, जब देखो नीले रंग के सूट में घूमता रहता है। तो द थिंग इज दैट समटाइम वी यूज द कलर ऑफ इंटेंशनली, समटाइम वी यूज द नॉन इंटेंशनली। दैट डिपेंड कि हमें कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे दान उपाय हम इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली करते हैं, पर हकीकत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दान करने से या न करने से उलझन दे सकती है। बोले कैसे? हम कोई भी चीज को बड़ा करने के लिए हम उसको जाप मंत्र जाप तप और करते हैं। किसी प्लेनेट को बैलेंस करने के लिए हम उसको दान करते हैं, राइट। कुछ ऐसे ही करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं भाई, ठीक है, कुल मिला के मैनेज हो जाए। येलो कलर इनटेक करते हैं ताकि लेट बी द क्या अच्छा हो जाए, गुरु अच्छा हो जाए। ठीक है। वाइट कलर करते हैं तो शुक्र अच्छा हो जाए, ग्रीन करेंगे तो बुद्ध अच्छा हो जाए, ऐसा है। ये करते हैं ना। तो इंटेंशनली इज वेरी मच क्लियर कि हम करना क्या चाह रहे हैं। पर क्या हो अगर ऐसा कि आपको ये पता लगे कि यही प्लेनेट आपके मारक ग्रह में थे, अब जिसको उतना बलवान करे और उतनी रामायण आपकी लाइफ में महाभारत में बदल रही हो, मतलब लाइफ की रामायण महाभारत में बदल रही हो,
तो अच्छी चलती हुई चीज, स्मूथली चलने वाली चीज, और स्ट्रगल आउट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? लगता है आपको? हाँ हाँ सर, तो हाँ हिला रहे हो सबके जब जने, हो तो सकता है, तो फिर करते क्यों हो? नहीं सर, अब पता नहीं चलता ना, कभी कई बार बड़े बुजुर्ग ज्ञान नहीं है ना हैं? कर लो। तो सर, जब ज्ञान जब ज्ञान नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो? हम्म 50 बार एक बार समझाई मैंने खुद ने, कि चलती रील को देखकर जल्दी से कोई उपाय को एक्सेप्ट मत करो। ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ, समझो, पढ़ो, या किसी वेद पुरुष से पूछकर आगे करेगा। ठीक है? उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके उपाय तभी काम ज्यादा अच्छे काम करते, काम वैसे दोनों तरीके से करेंगे। आप किसी अच्छे विद्वान से पूछोगे और करोगे तब भी काम करेंगे। एक, अगर आप खुद सीख के अगर उपाय करोगे तो आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वो बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपको खुद को ही पता लग गया कि यार ये चीज तो बहुत मेरे लिए सुटेबल है, तो आपके करने का जो भाव, इंटेंशन होगी ना, वो दुगनी तिगनी चारगुनी हो जाती है, हो जाती है ना। हम्म चलो इसको और इजी समझ लेते हैं। 10th पढ़ी थी अब सबने? पढ़ी थी ना, कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, बड़ा प्रेशर था सर। पहले तो पता है, हम सब पे बहुत प्रेशर था जो यहाँ बैठे हैं। पता नहीं क्या हुआ था, वो बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, जैसे हाउ आ गया, भाऊ आ गया, पता नहीं क्या था, पर आ तो गया था वो। पर इंटेंशन वॉज क्लियर कि हमें पास होना है, तो हम मेहनत डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे थे ना। की सबने की, मैंने की, आपने की, और उसको हमने जिस तरीके से पास किया, वो रिजल्ट जब आया तो जो हैप्पीनेस थी वो बहुत अलग लेवल थी। वो एक्सेप्ट कर लिया था कि ये फाइट है हमारे लिए, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था, ये फाइट है हमारे लिए। ठीक है? ये एक टास्क है, एक्सेप्ट किया था मैंने कि नहीं किया था आप सबने? शूज उतार अंदर से। तो यही एक्सेप्टेंस आपको आगे बढ़ाती है। ठीक है? यही जो एक्सेप्टेंस है ना, वही आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपको ये पता लग जाए कि दिस प्लेनेट, दिस कलर्स, दिस थिंग्स आर रियली हेल्प मी टू ग्रो अप, तो आप ऑटोमेटिक वो चीजें आपके आसपास दिखेंगी और आपको वही चीजें जल्दी पसंद आएंगी। ठीक है? और आप पहनते, आपके मन में एक सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक इंटरेस्ट है, दैट्स विल बी हेल्पिंग मी। ठीक है? यही चीज है जो मेरी मदद कर रही है। और वो सबकॉन्शियस माइंड जैसे ट्रेन होता है कि हाँ ये चीज मेरी मदद कर रही है, तो उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। एग्री और नॉट एग्री? पहले लेट मी नो दैट, आर यू एग्री गाइस और नॉट एग्री? 100% Yes, agree, sir. यस भैया। एग्री एग्री सर। राइट। हाँ जी भैया, हाँ जी। बिकॉज मैं खुद इसलिए एग्री करता हूँ कि मैं खुद इसको एक्सेप्ट करके करता हूँ। ठीक है? तो चीज इतनी सी है, मैं हमेशा कहता हूँ, सीखो, पढ़ो, और अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले उसको कंप्लीटली समझ लो, और उसके बाद अप्लाई करोगे तो आपकी एक्सेप्टेंस बड़ी होगी, और उसकी एनर्जी जो उपाय करोगे, उसकी उपाय की एनर्जी 10 छोड़ो 100 गुना बढ़ जाएगी। और यूनिवर्स को आप वो मैसेज दे दोगे कि भैया ये तो मेरे ही फेवरेबल चीज है, और तू मुझे इसी के साथ सपोर्ट देगा। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक क्या है? मारक ग्रह। मैं आपको कल क्या पढ़ाऊंगा? योग कारक ग्रह। कल किससे फायदा मिलेगा वो सीखेंगे, पर पहले क्या सीख करेंगे? मारक ग्रह। मारक ग्रह पहले सिखाने का कारण क्या है? चलो कोई तो बताएगा मुझे। कौन है? हैंड रेस करके बताओ कि व्हाई दिस आई चूज दिस टॉपिक फर्स्ट। मैडम को छोड़कर, अनामिका मैम को तो नहीं बताएंगे, उनसे नहीं पूछेंगे। कौन है? प्लीज रेज योर हैंड, कम इन फ्रंट ऑफ दिस। करो करो, सब जने आओ, जो है। चलो, जो बेस्ट आंसर देगा ना उसको गिफ्ट दे दूंगा। मैंने बोला था ना गिफ्ट आ जाएगा। हम्म करो 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 करो। राइट। डन 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 डन। चलो, हेतल पिल्लई मैम, चलो अभी से शुरू करते हैं पहले। राधे राधे सर। जय श्री राधे। सर, मारक को उसके नाम से ऐसे लगता है कि वो कुछ करेगा ही नहीं। नहीं, आई एम चूजिंग फॉर इट, व्हाई आई चूज दिस टॉपिक फर्स्ट, देन योग कारक बाद में क्यों चूज किया? सर। मैंने आज टॉपिक बदला है, मैंने मारक पहले लेके आया, योग कारक बाद में लेके आ रहा हूँ। हाँ। कारण? कारण। राधे राधे सर। सर बिकॉज एक से बोलिए, बोलिए हेतल जी, बोलिए। सर, योग योग कारक रहता है वो सॉरी, मारक होता है वो कुछ करता ही नहीं है, मीन्स। नहीं नहीं, आप मुद्दा क्वेश्चन नहीं समझ, क्वेश्चन फिर के बोलो मोनिका जी। राधे राधे सर। बोलिए।
सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मारक ग्रह होता है वो ही हमें सबसे ज्यादा कष्ट मैं देता है। क्वेश्चन सीधा सीधा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं मारक ग्रह का पहले लेके आया हूँ, योग कारक बाद में लेके आ रहा हूँ। तो राइट सर दो। जो हमको टैक्स मारने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा, पहले हम उससे प्रोटेक्शन चाहेंगे अपनी। ठीक है, आपकी। फिर ऑलमोस्ट नियर पर क्लियरिटी नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट नियर मैम मोनिका जी, वी आर ऑलमोस्ट राधे देयर। राधे सर। जी पूनम जी। सर हमें लगता है कि ठीक चीज हम चाहे ना कर पाए, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कुछ भी। क्वाइट कि क्वाइट गुड, ठीक है, और हाँ, पास में चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। आधा 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 दोनों में आधा आधा जोड़ के अब तीसरा जो आएगा पूरा आ सकता है। बोलो सिमी जी, खुशी जी, कमल जी। सिमी सर मैम पहले। सर सिमी मैम। पहले मारक मारक हाउस, जो मारक प्लैनेट है, पहले अगर हम उसको ठीक करेंगे तो उसके नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे, तो फिर योग कारक के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इज अमेजिंग। राइट, और 99% इज शी इज राइट। ठीक है। हेतल मैम बहुत सही थी, और बाकी मोनिका मैम भी बिल्कुल आसपास थी, और सिमी जी भी बिल्कुल आसपास। चलिए, इट्स क्वाइट 99% रियली अमेजिंग, गुड फॉर इट। बहुत थॉट, सिंपल सा लॉजिक लाइफ का एक सिंपल समझ लो। बात ये है कि हम लोग नेगेटिविटी से रिमूव करना हमारी लाइफ में से हमें आता ही नहीं है। आता है? आपको ये बोल दिया जाए कि आज के बाद जब भी आप मतलब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, जितनी बार आंख बंद करोगे ना उतनी बार आप मुझे और अनामिका मैम को आवाज सुनोगे, राधे राधे बोलते जरूर सुनोगे। बंद करो आंखें, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बोलेगा? राधे राधे। ये पॉजिटिव एनर्जीज है, ठीक है, राधे राधे। राइट। बट नेगेटिव एनर्जीज कोई भी चीज होगी ना, वो आपके साथ हमेशा चलती रहे। आपको, हम लोग तो यूनिवर्स से क्या मांगते हैं? मुझे स्ट्रेस मत दे, ठीक है, मुझे इससे पीछा छोड़ा दे, यही बोलते हो। राइट। हम्म। मुझे छोटा मकान नहीं चाहिए, जबकि हमें मांगना क्या है? मुझे बड़ा मकान चाहिए। राइट। माई लाइफ इज सो मच हैप्पी, ठीक है, मेरी लाइफ हमेशा हैप्पी होनी चाहिए। तो जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का डिफरेंस है ना, जैसे सिमी जी ने बताया कि पहले मारक पता करके हम उसको जड़ से साफ करेंगे, तभी योग कारक को हम आगे ले पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है। इस बात को सुना, मैं मारक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कारण इतना सही है कि अगर आपने अपने उस प्लेनेट को बैलेंस कर लिया, मारक को, तो योग कारक के फायदे डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राइट। योग कारक यहाँ मैं आपकी मदद करने चल रहा हूँ, और वहां आप रेमेडी करने के लिए उतारू ही ना हो रहे। ठीक है। राइट। या मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, तो बोले मैं रिकॉर्डिंग से सुनूंगा। अरे मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग से सुन लूंगा। ठीक है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का जो गेम है ना, ऑलवेज बी क्लियर कि आप जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करोगे और नेगेटिव को, रूट कॉज को खत्म करो, और सीधा पॉजिटिव एनर्जी पे आ जाओ। मारक ग्रह को पता करो, समझो, उसको बांधो और छोड़ दो, उसका पैक करके छोड़ दो। अब काम किस पे करना है हमें? पॉजिटिव ग्रह पे, योग कारक पे, जो हम पढ़ेंगे कब? कल। ठीक है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत सॉलिड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। 100% मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, पर आज इतना पढ़ा दूंगा कि आपके सबको एक बात समझ आ जाएगी कि मारक ग्रह कैसे आपके जीवन में दस्तक देता है। ठीक है। और उसके उपाय क्या करने हैं, कर लेंगे। रेडी हो सब जने? तो रेडी हो तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। आज का सेशन हम शुरू करते हैं, और अगले इस पहले पूरे सेशन को सुनो, समझो, और फिर क्वेश्चन आंसर से बात करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर के बाद उसके हम उपाय पे बात करेंगे। राइट मैम? राइट सर। थैंक यू टू एक्सेप्टिंग दिस, कि आपने पहले मारक पढ़ाया मैम। थैंक यू। जी सर। आप, है ना, अभी मारक प्लैनेट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम मारक सीखेंगे। आज हम पिटाई करने वाली चीजें तीनों सीखेंगे, मारक, बाधक और अकारक। मारक वो है जो हमें मारने की शक्ति रखता है। क्या रखता है? हमें मारने की जिसमें शक्ति है वो है मारक। बाधक वो है जो हमेशा हमारी लाइफ में बाधा क्रिएट करेगा, रिश्ते के रूप में, इंग्रेडिएंट्स के रूप में, चीजों के रूप में, किसी भी रूप में ले लो, वो हमेशा बाधा क्रिएट करने वाला है।
तीसरा पॉइंट है अकारक। अकारक मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में बिना कारण ही झगड़ा करते हैं, ये वो प्लेनेट है जो बिना कारण ही हमारी लाइफ में पंगे डालता है। क्या है? ये वो कारण प्लेनेट है जो हमारी लाइफ में बिना कारण पंगे डालेगा। तो सबसे पहले इसमें बाधक लेते हैं। बाधा जो क्रिएट करता है, बाधक। आपको पता है? नहीं पता है तो भी मैं बता देती हूँ। अपने लगन 12 बनते हैं, 12 लगन बनती है, ठीक है। इसमें हम डिवाइड करते हैं इन्हें मूवेबल यानी कि चर लगन, फिर है स्थिर लगन जिन्हें हम फिक्स्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा है द्विस्वभाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डुअल। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूं, इन तीनों को लिखकर इस प्रकार लिख लें। बारह, ठीक है। अब जितनी भी मूवेबल लगन की कुंडलियां होगी, यानी कि 1, 4, 7, 10 नंबर की लगन की कुंडली होगी, जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में ये नंबर लिखा होगा, उसका 11th हाउस का लॉर्ड क्या होगा? बाधक। आपकी लाइफ में बाधा क्रिएट करने वाला होगा। जितने भी फिक्स्ड लगन की होगी उनका 9th हाउस का लॉर्ड बाधा क्रिएट करेगा, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। और जितनी भी 3, 6, 9, 12 वाली हैं उनका 7th हाउस का लॉर्ड बाधा क्रिएट करेगा। आज ये तीनों टॉपिक जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा इनको हमारी लाइफ में कितना एप्लीकेबल करना है। तो चलिए पहले मैं आपको इन 4 लगन की कुंडलियां बता देती हूँ कि इनमें बाधक कौन है। 1, 4, 7, 10 4 कुंडली बना लीजिए। राहुल सर आपको रात को ही रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग एक बार उस रिकॉर्डिंग को चाहे स्पीड में करके सुने पर सुन लें। इससे क्या है, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है। अभी मैं किसी का नहीं ले रही हूँ मोनिका जी प्रश्न, मैंने सीधा सा बताया है। ये 3 लाइनें लिखी है वो लिखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। थोड़ा सा वेट करिए, गरिमा जी मोनिका जी हैंड डाउन कर लीजिए। जब राहुल सर या मैं बोलूं कि क्वेश्चंस ले रहे हैं आप, उस समय आप क्वेश्चंस के लिए हैंड रेज करेंगे। उससे पहले ना करें क्योंकि मेरा भी फ्लो ब्रेक हो जाता है, उधर ध्यान चला जाता है। अभी सिर्फ मैंने आपको इतना बताया है कि 12 लगन की कुंडलियां होती है 1 से 12 तक, उनको हम 3 में डिवाइड करते हैं, मूवेबल लगन, फिक्स्ड लगन और डुअल नेचर। जिसमें मैं पहले मूवेबल लगन की कुंडली बनाकर आपको बता रही हूं कि 11th हाउस का लॉर्ड कौन निकलेगा और कैसे वो आपकी लाइफ में बाधा क्रिएट करने वाला है। मधु जी अभी स्क्रीनशॉट लेने से मतलब नहीं है जब तक बनेगा नहीं। पेपर पेन निकालिए और बनाइए, स्क्रीनशॉट पे लाइफ नहीं चलती है। सीखना है तो स्क्रीनशॉट पे काम नहीं चलेगा। आप देखिए ना, आपके सामने जो बैठा है वो भी मेहनत कर रहा है, राहुल सर भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप सबको सिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। वरना तो हमारे पास पहले की भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी, हम लोग सब ग्रुप में डाल सकते थे। पर नहीं, है ना, क्योंकि हमारी इंटेंशन है आप लोग सीखें, लाइव में सीखें, अच्छे से समझें। इस पे हेडिंग डाल लीजिएगा मूवेबल लगन में बाधक।
अब इस कुंडलियों में मुझे कौन बताएगा, मैं डाउट नहीं ले रही हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, चैटिंग ऑन कर देती हूँ मैं। इसमें मैं ये पूछ रही हूँ कि 1 नंबर लगन की जो कुंडली है, इसमें बाधक कौन बनेगा? लॉर्ड बताइए, 11th हाउस का लॉर्ड बताइए कौन बाधक बनेगा। चैट में डालिए, चैट में। फर्स्ट 1 नंबर लगन की कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, वो बाधक बनेगा, बताइए। वेरी गुड, सैटर्न, वेरी गुड। इसमें बाधक कौन बना? 11th हाउस ये रहा। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि है। शनि बाधा क्रिएट करेगा। यानी कि 1 नंबर लगन वाले कुंडली में कैसे बाधा क्रिएट करेंगे? अगर ये किसी लेबर का बात करें, काम करवा रहे हैं उससे, लेबर किसी भी तरह की हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, है ना, कोई नीडी मतलब आपके घर का सर्वेंट हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे काम करने वाला हो सकता है, आपके अंडर काम करने वाला हो सकता है, जो भी आपके सर्विस प्रोवाइड करवाता है वो हो सकता है, आपके घर पे कुरियर ला रहा है वो भी है, आपके घर पे गैस सिलेंडर रख के जा रहा है वो भी है, आप जो रिनोवेशन करवाते हैं, काम करवाते हैं, वो जो काम करने आ रहा है वो भी शनि की कैटेगरी में ही है। जो मोची होते हैं, जो हमारे कॉबलर होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। आप इनसे काम करवा रहे हैं और इनका आप उन्होंने कहा है 20 रुपए और आपने उसको कह दिया कि नहीं हमें तो देना है, तो 15 रुपए देना है, लेना है ले वरना जा। अगर इस तरीके से बात करी तो आपकी लाइफ में शनि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कहाँ क्रिएट करेंगे? आपकी लाइफ में गेन नहीं होगा, आपको प्रोफेशनली डिस्टरबेंस आ जाएगी। अब ये लोग जितनी काली चीजें कलेक्ट करेंगे, जितनी आयरन की चीजें, जितनी लोहे की चीजें अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे, अपने पास जितनी पुरानी चीजें कलेक्ट करके रखेंगे, क्लटर जितना इकट्ठा करेंगे, अपने घर पे स्टोरेज जितना रखेंगे, उनकी लाइफ में उतनी बाधा क्रिएट होगी। बाधा कहाँ क्रिएट होगी? इनके गेन में, इनके प्रोफेशन में क्रिएट होगी। अगर ये चाहते हैं 1 नंबर लगन वाले कि हमारा प्रोफेशन हमेशा अच्छा रहे, हमें अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग काम मिले, काले रंग से, पुरानी चीजों से, क्लटर से, स्टोरेज से दूर रहें। ठीक है? जो एम्प्लॉय है, जो घर के सर्वेंट है, जो काम करने आ रहे हैं, उन लोगों से बहस ना करें, चीजें क्लियरिटी में रखें। ठीक है जी? अभी मैं किसी के भी क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। कमल जी प्लीज हैंड डाउन कर लें, क्वेश्चन सबके बाद में लेंगे। ठीक है? अब ऐसे ही 4 नंबर लगन की कुंडली में बताओ कौन सा बाधक बन रहा है? मैसेज 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 4 नंबर लगन की कुंडली में शुक्र। जुपिटर कौन लिख रहा है भाई? मालती जी, जुपिटर नहीं है। जुपिटर नहीं है, वीनस है। इसमें बना 2 नंबर का लॉर्ड कौन है? वीनस। शुक्र बन गया है। ठीक है? अब ये अब ये इंसान जितना इत्र लगाएगा, जितना परफ्यूम लगाएगा, जितना व्हाइट कलर पहनेगा, जितने इन चीजों का गिफ्ट्स लेगा, उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। जितना मतलब मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल को जितना चीट करेंगे, धोखा देंगे, उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब बताइए, क्या इन लोगों को बहुत व्हाइट कलर यूज करना चाहिए? क्या इत्र परफ्यूम यूज करने चाहिए? इनके लिए बेस्ट रेमेडी है परफ्यूम या इत्र? मैसेज करिए, मैसेज। नो नो नो। हाँ, अब पता चला है ना कि सिर्फ हाथ पे इत्र रगड़ने से, परफ्यूम या इत्र बॉडी पे लगाने से, व्हाइट कपड़े पहनने से पैसा नहीं आएगा, रिलेशनशिप में अच्छी नहीं होगी। वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी? ऐसे ही 7 नंबर लगन की कुंडली में कौन हो गया बाधक?
मैसेज करें, मैसेज करें, आई एम वेटिंग फॉर मैसेज। सूर्य, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। किसी एक ने चंद्र लिखा था, तो भाई चंद्र नहीं है, सूर्य ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर लगन का कौन है? सूर्य। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ। बहुत सारी जगह लिखा गया है कि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए उनको बाधकेश का दोष नहीं लगता। पर सूर्य पिता होने के साथ साथ हमारी ईगो भी है। किसने कहा ईगो बाधक नहीं होती प्रोग्रेस में? होती है या नहीं होती? ईगो, घमंड, गुस्सा। अब अगर ये इंसान उतना ही गुस्सा करेगा, उतनी ईगो लेके आएगा, शो ऑफ करेगा, तो क्या चीजें होंगी इसकी लाइफ में? प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑरेंज कलर पहनेगा, आएगी प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ, अगर ये, यस और नो लिखते जाओ, हाँ अगर यस आपको और लिखते जाओ, हाँ, अगर ये अपनी वेस्ट डायरेक्शन में घर के उगते सूरज की फोटो लगा ले, ये तो डूब गया। इसलिए हम कहते हैं, राहुल सर ने इसीलिए बोला कि रील देख के कोई रेमेडी मत करो। इसकी लाइफ में अगर उगते सूरज की फोटो इसने लगा रखी है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। यस और नो? मैसेज करिए यस। तो इसे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। आ जाओ 10 नंबर लगन पे। बाधक, बाधक है 10 नंबर लगन। 10 नंबर लगन में बाधक कौन बन रहा है? कौन बन रहा है भाई बाधक? मार्स। ठीक है, सही है, मार्स। मार्स, मंगल बन रहा है यहाँ बाधक। अब मुझे बताओ कि ये लाल रंग जितना पहनेगा, उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। जितनी मसूर की दाल खाएगा, उतनी समस्याएं आएगी। भाई के साथ पंगे करेगा, और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। एक और चीज बता दूं, जो जेम स्टोन हम पहन लेते हैं बिना सोचे समझे, अब बताओ अगर ये मूंगा धारण कर ले तो क्या हो जाएगा? कॉरल पहन लेगा तो क्या होगा? ये रूबी पहनेगा तो क्या होगा? माणिक होगा। तो ये डायमंड पहन ले, हीरा पहन ले, क्या हो जाएगा? और ये नीलम पहने, क्या होगा? जैम स्टोन की बाकी सारी चीजें तो बहुत सारी है, कोर्स करवाते हैं, बट आपको एक पॉइंट यहाँ समझा रही हूँ। अगर यहाँ पे ये पहन लेगा तो क्या होगा? अगर इसने मूंगा पहन लिया तो क्या होगा? डाउनफॉल आ जाएगा, गेन नहीं होगा, एंटी होगा सब कुछ। हर काम में इसके ऑब्स्टेकल्स लगने लग जाएगी। अभी प्लीज पर्सनल क्वेश्चंस चैट में नहीं डालेंगे कि मून मेरा योग कारक और बाधक भी है। ये सारे प्रश्न हम बाद में करेंगे, हैं? थोड़ा सा पेशेंस रखो। आज जो हम क्लियर कर रहे हैं वो चीजें सीख लो। अब ऐसे ही हम चलेंगे, फिक्स्ड लगन की कुंडलियां बनाओ। बनाओ 8 कुंडली, 4 फिक्स्ड लगन की और 4 बनाओ डुअल लगन की। डुअल लगन होता है 2, 5, 8, 11।
बना लीजिए 2 नंबर लगन की कुंडली। इसमें होता है 9th हाउस का लॉर्ड बाधक। तो 2 नंबर लगन की कुंडली में बाधक कौन हुआ? यस, शनि हुआ। जुपिटर कौन लिख रहा है भाई? 9th हाउस के लॉर्ड में कौन सी राशि है? शनि की है। 10th हाउस है, 10th नंबर है ना, तो 10th की शनि है। तो इसमें प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करेगा 2 नंबर की लगन की कुंडली में? 9th हाउस का लॉर्ड। इसको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे यहाँ पे शनि को, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जितना धारण करोगे, जितना कलेक्ट करोगे, अपने आसपास की चीजें रखोगे, उतना। अगर शनि बादकेश है, उसको सही रखना है तो क्लटर फ्री रहो, क्लियर रखो, अपनी वर्किंग टेबल क्लीन करो, ठीक है, और अपनी गाड़ी, अपनी टेबल खुद साफ करो। चाहे आपके पास कितने ही सर्वेंट्स हैं, पर आपको खुद को रखनी है साफ। तब जाके आपको भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत साथ देगी, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, पर जो रियल रेमेडीज होती है वो हम करते ही नहीं है। हमें उसी में समस्या आती है। इसमें कौन है बाधक? 5 नंबर लगन की बाधक, 5 नंबर लगन में बाधक कौन बनेगा? मंगल। यस, क्योंकि 9th हाउस में कौन है? 1 नंबर राशि है। मंगल की जितनी चीजें कलेक्ट करेगा, अपने पास रखेगा, उतनी प्रॉब्लम हो जाएंगी। चलिए, 8 नंबर लगन में कौन बनेगा? 4 नंबर राशि है, कौन बनेगा? चंद्रमा। यस, एग्जाम्पल ऑफ मंगल की चीजें। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मंगल की मसूर की दाल खाई आपने, रेड कलर की चीजें अपने पास ज्यादा रखी, आपको पसंद ही वही कलर होगा। अभी एक बार बाधक बता दूं, फिर एक बार बात करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। चंद्रमा, चंद्रमा भी व्हाइट कलर ही है। व्हाइट कलर जितना अपने पास रखोगे, परेशानी क्रिएट करेगा। मदर से जितनी लड़ाई करोगे, उतना परेशान करेगा। जितने इमोशनल होगे, उतनी परेशानी मिलेगी। 11 नंबर लगन में कौन होगा? 11 में कौन होगा? 11 नंबर लगन में शुक्र। वेरी गुड। अब ये किसी कोई मेल है फीमेल है, अगर ये किसी लड़की को चीट करेगा, ये इंसान व्हाइट कलर के कपड़े पहनेगा, इत्र लगाएगा, है ना, तो क्या होगा? जरूरत से ज्यादा महंगी चीजें खरीद कर कलेक्ट करेगा तो क्या होगा? लग्जरी खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, महंगी से महंगी घड़ी खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो यूज करे। एक घड़ी पहनता है तो इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 खरीद ले। 10-20 खरीद के रखने की आदत है तो क्या होगा? उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। वीनस खराब होगा। वेरी गुड। अब चलते हैं हम डुअल लगन पे। तीन, 6, 9, 12 होता है डुअल लगन।
3 6 9 12। डुअल लगन में हमारा बाधक होता है 7th हाउस का लॉर्ड। अब 3 नंबर लगन में बाधक कौन होगा? 9 नंबर राशि आ रही है 7th हाउस में। सन कहां से हो जाएगा भाई, गुरु है ये रहा। ठीक है, 6 नंबर लगन में कौन होगा? गुरु है। तो अभी ये जितना पीले कपड़े पहनेगा उतना परेशान रहेगा। आप इनके कलर भी पकड़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में जो मारक होगा, बाधक होगा, अकारक होगा, उसी के कलर आपको ज्यादा पसंद भी होंगे। ठीक है जी, 6 नंबर लगन में कौन बन रहा है? 6 नंबर लगन में कौन बनेगा जी? मरकरी कहां से बन गया भाई 6 नंबर लगन में? यस, जुपिटर। क्योंकि 7th हाउस में 12 नंबर राशि है, उसका लॉर्ड है जुपिटर। 9 नंबर लगन में कौन बनेगा? 9 नंबर लगन में बुध। वेरी गुड। क्योंकि 7th हाउस में 3 नंबर राशि है, उसका लॉर्ड है मरकरी। 12 नंबर राशि में, 12 नंबर लगन में ठीक, मरकरी। अब मुझे बताओ, जब आपको पता चल गया इन चीजों की कलेक्शन, इन चीजों का काम, इन चीजों की ज्यादा चीजें आपके पास रहेगी, तो क्या परेशान होंगे या नहीं होंगे आप? बताइए, करेगा ये परेशान? होंगे। तो आज से कोशिश करिए कि बाधक की चीजें अपने पास ज्यादा कलेक्ट करके नहीं रखनी है, जितनी जरूरत है उतनी रखो। किसी का मंगल बाधक है, मंगल बाधक है, उसके घर में चाकू, छुरी, कैंची ये सब टूटे फूटे मिलेंगे, लोहा जंग लगा हुआ पड़ा मिलेगा। क्या उसको अपने घर में रखना अगर चाहिए? किसी का मंगल बाधक है देख लो। तो हैंड रेस करो, थोड़ा कंफर्मेशन भी ले लेते हैं। हाँ जी साइकिल साहब, प्रिया जी जी सर। सर बोलिए। राधे 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 मैम। सर मेरे हस्बैंड का है, मंगल बाधक है उनका, और उनका जिसे कहते हैं लोहे से रिलेटेड ही काम है, और जंग भी जिसे कहते हैं चीजें हैं उनकी। तो मैं उनको कहती रहती हूँ कि इसको निकालो, तो अब और तो प्रेशर दूंगी, निकालो इन सब चीजों को। जी, ठीक है जी, लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है। लड़ेंगे। लड़ना नहीं है किसी बात पे है, ठीक है। ठीक है जी। हमने तो बस इतना बताया कि ये चीज ऐसी है तो ये आपके घर में मिलेगी। जी ठीक है जी। शर्मा जी, सुषमा शर्मा जी। मैम मेरी बेटी का है, वो लेकिन वो डॉक्टर है, पर उसके मतलब ऐसे मैसी सा रहने लगा है। पहले बिल्कुल सिस्टमेटिक थी, अब तो मैसी सा रहता है सारा सामान उसका। नहीं, मैसी नहीं रखना ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
जी। हाँ जी, नेक्स्ट। जी नम्रता जी पटेल। राधे राधे हाँ मैम। देखो रेड लगा है, लगा है ना, बधाई हो। फेवरेट है मेरा। बधाई हो। अभी निकालना पड़ेगा। निकालो निकालो। थैंक हम्म। यू जी पटेल जी। राधे राधे मैम। मुझे ये राधे नम्रता पूछना राधे। जी। है, जैसे हम लोग अभी जो बाधक है वो तो ठीक है, पर उसके मंत्र जाप या कुछ करते हैं तो वो भी कम नहीं, कर देना मंत्र चाहिए। जाप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बाद में जैसे मेरा बताऊंगी। सूर्य है, मैं सूर्य को जल देती हूँ, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, उसमें नहीं कोई होगा प्रॉब्लम ना? नहीं, उसका मैं ओके बताऊंगी बाद में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एक सेकंड में मोनिका जी लास्ट बात करके फिर करते हैं। हाँ हाँ जी जी, मोनिका जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरा धनु लगन है और उसमें थर्ड नंबर मरकरी है, तो यानी ग्रीन खाना भी नहीं है। ग्रीन खाओ पर कम खाओ। हमें तो ज्यादा रिकमेंड डॉक्टर्स नहीं करते हैं डाइट के लिए। नहीं, खाओ खाओ खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मरकरी वालों के घर में क्या मिलेगा? आपके पेन, आपके घर में टूटे पेन, खराब पेन इकट्ठे किए हुए पड़े होंगे, बुक्स फटी होगी, न्यूज़पेपर इधर उधर बिखरे रहेंगे, ठीक है, रद्दी पड़ी होगी, पुरानी किताबें पड़ी होगी, उनको शॉर्ट करना नहीं होता, वो बस इकट्ठा रहता है। यस, रियलिटी है। ये रियलिटी है, तो इसको सही करो ना। डन डन, थैंक थैंक यू, यू जी। थैंक यू। जी मैम करो कंटिन्यू मैम। ठीक है, तो ये चीजें मिलेगी। अभी मरकरी का जो मैंने बताया है, मरकरी में अगर मरकरी किसी का बाधक है तो उसके घर में टूटे पेन, रद्दी, न्यूज़पेपर अरेंज्ड नहीं होंगे, बिखरे होंगे, पुरानी किताबें कटी फटी पड़ी होगी, वो डिस्कार्ड करना भूल जाते हैं। ठीक है जी। और किसका है मरकरी बाधक? एक काम करते हैं, पहले क्लियर फीडबैक कर देते हैं। हाँ, हाँ, मरकरी बाधक वाले हैंड रेज करो जी। जी गरिमा जी। सर मेरे बेटे का है मरकरी बाधक, तो छोटा है तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, बस वो चीजें तो अपनी इकट्ठी करता रहता है, छोटी सी पेंसिल होएगी वो भी, कोई पेन टूट गया, कवर इधर उधर, ये सब चीजें इकट्ठी तो करता ही है हाँ, वो। तो उसको शुरू से आदत डाल दो उनको डिस्कार्ड करने की, जो खराब हो गया उसको डिस्कार्ड करो। ठीक है जी। ठीक है। और मैम मुझे एक और क्वेश्चन था, जो अभी आपने बोला मंगल बाधक है जिनका, तो क्या वो हनुमान जी को प्रे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर कर सकते हो सकते हैं। मैडम। पूजा अच्छा। पाठ और मंत्र का अभी हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ अभी चीज की बात कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स, जो चीजें पड़ी है उसकी बात कर रहे हैं ना। और जी। अब मैम जिनका मरकरी बाधक है तो वो बुद्ध गणेश जी की पूजा कर सकते हैं? दौड़ के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरा मरकरी धनु लग्न नहीं है। ये चीजें आपके पास भी होगी नरेश, नागेश जी। बहुत ही अभी निकाल दी पहले, थोड़ी दिन पहले बहुत बहुत पड़ी अच्छी थी। बात है। निकाली क्यों ये भी बता दो। 10 एक साल से पड़ी थे किताब। निकाली क्यों ये भी बता दो। ऐसे ही मन में आया, निकाल दिया हूँ। इसको बोलते कृपा होनी। गुरु ईश्वर की, की कृपा हो गई। गुरु की कृपा होनी। और ये बात आपको समझ आई अब कि ये कृपा हुई है और इसी का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, या राइट जी। या थैंक यू, जय गुरु जी। जय। जी चलें आगे मैम। जी, अब हम करेंगे बात गुरु के बारे में, जुपिटर के बारे में, जिनका जुपिटर बाधक है, जिनका जुपिटर बाधक है। जुपिटर बाधक वाले हैंड रेज कर ले, बाकी सब डाउन कर ले। अरे भाई रुक तो जाओ, जुपिटर बाधक है तो क्या धार्मिक किताबें रख सकते हैं क्या? भजन की किताबें रख सकते हैं क्या? अरे भाई रख लो, सब कुछ रख लो, पर सुन तो लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ठीक है। गुरु मून शनि बाधक हो तो क्या करें? कुछ नहीं करना, चद्दर तान के सो जाओ, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। गुरु बाधक होगा तो क्या होगा? आपके घर में जो धार्मिक किताबें होंगी वो कटी फटी हो सकती है, उनपे मिट्टी जम सकती है, उनकी प्रॉपर तरीके से केयर नहीं होगी। अब आपको क्या करना है भाई, कि उनको तरीके से रखना है, साफ सुथरा रखो, उनपे कपड़ा ढक कर रखो। ठीक है।
जो पुरानी किताबें हैं उनको जल प्रवाहित करके नई और अच्छी किताबें रखो, कटी फटी मत रखो। जुपिटर किसका बाधक है? रेणु जी का है क्या? सिमी जी प्लीज अनम्यूट करो। सिमी जी। यस रेणु मैम, मेरा जुपिटर बाधक है। रेणु कर लो। जी मैम। बताओ मैम, कॉन्सेप्ट बता रही हो, कॉन्सेप्ट कनेक्ट हाँ कर पा रहे हो? नहीं मैम, किताबें तो यस बहुत मैम, पढ़ती हूँ, जैसे है पढ़ने कुछ। को दिल नहीं करता, पर उसको दम करके रखी गई हैं। थोड़ी सफाई भी कर लो उसकी। नहीं, सफाई तो उसको बंद करके कपड़े में रैप करके रखा हुआ है। पर वो पड़ी रहेगी, नहीं खोलोगे तो मिट्टी जमेगी ही जमेगी, कितना भी कुछ कर लो। जी जी, पहले नहीं था, अब ज्यादा लगे, दिल ही नहीं करता वो किताबों को खोलने का, पता नहीं क्यों। तो मैडम कृपा जारी है, कृपा वापस बुलाने के लिए उनको खोलो, उनको पढ़ना शुरू करो, उनको देखते रहो, ठीक है? जी जी, बस और और तो कोई, और तो इनके घर में, इनके अरे घर में इतना तो कर मंदिर में लो भी मैडम, मिट्टी बाकी जमी। क्लास में करेंगे ना, इतना तो करो। हम्म। जी सिमी जी। यस सर, बुक्स तो हैं वैसे ओल्ड, मतलब रिलीजियस बुक्स थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं, थोड़ी सी फट भी गई हैं। जी और दीप्ति मंदिर जी। की तो मैं अब रेगुलरली सफाई कर रही हूँ। हाँ, करो। रेगुलरली सफाई करो, क्योंकि उसमें भी मिट्टी रहेगी गुरु बाधक वालों के। ओके मैम। ठीक है जी। चलो बोलो दीप्ति मैडम। जी नमस्ते। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। राधे जी, राधे 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 जी। राधे जी। जी, घर पे बुक्स ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मंदिर बना है नाम के लिए, कभी पूजा और कुछ नहीं होता, बंद रहता है मंदिर। बंद मत रखो, तो सफाई कर लिया करो बस। हाँ साफ रहता है मंदिर, लेकिन रेगुलर बेस में पूजा और नहीं कर हाँ पाते, नहीं, बस वो दिया पूजा लगा नहीं दिया। करना दूसरी, भी गुरु खराबी है। ओके। दूसरा एक सवाल और है मैडम, जितने एस्ट्रोलॉजिकल नोट्स बनाते हो या कोई धर्म की जो नोट्स बनाते हो, क्या ये सही तरीके से व्यवस्थित रख रहे हो? हाँ जी, वो तो एकदम ठीक है, प्रॉपरली अपने स्टैंडर्ड किताबों को ऐसा हो। सबको प्रॉपर रखना, ठीक है। यस यस यस, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, फॉर डन श्योर। डन डन डन। चलिए मैम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और मैं 1 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ। वीनस जिनका खराब है, वीनस जिनका बाधक होगा, उनके घर में कॉस्मेटिक्स खराब पड़ा होगा, परफ्यूम की बोतल, इत्र की बोतल खराब पड़ी होगी, और वो कभी अपना मेकअप, वो फीमेल है ना, वो अपना मेकअप बॉक्स ही शॉर्ट करना नहीं चाहेंगी, वो बस पड़ा है पड़े रहने, इकट्ठा करते रहेंगे। इनके घर में खाली जो कॉस्मेटिक्स की चीजें होगी, महंगी चीजें होगी, बहुत महंगी होगी, बट उसका कोई यूज नहीं होगा। जी पटेल जी, अनम्यूट करें। मैम जैसे परफ्यूम और इतना नहीं लगाना है, पर समर में जैसे गर्मी है तो एक टाइम तो लगा सकते हैं ना परफ्यूम। मैंने बोला, अभी मैंने मना नहीं किया है ना, मैंने क्या बोला, इनके घर पे एक्सेस में चीजें पड़ी होती है जो बिना मतलब की क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं जैसे गिफ्ट नहीं देना है, परफ्यूम कम यूज करना है, वाइट कपड़े कम यूज करना है, जैसे वो शुक्र का ही होगा ना, परफ्यूम मैडम उसी की चीज है। लगाओ ना, लगाने के लिए मना नहीं किया। कई लोगों के क्या होता है, बॉक्स खाली हो जाते हैं, वो पड़े के पड़े ही रहते हैं, लिपस्टिक है पुरानी हो गई, खराब ओके, हो गई, बहुत टाइम वो खाली होगी तो इकट्ठी उसी हो टाइम गई। डस्टबिन में डाल देना है। ओके, हाँ, वो चीज मैं बोल रही हूँ, है ना? ठीक है थैंक यू। जी, शरद जी। मैम राधे राधे। शुक्र राधे। बाधक है मतलब मेरे इसमें, तो आपने कहा कि एक्सेस नहीं रखना है, इंग्रेडिएंट जो रिक्वायर है वो तो यूज कर सकते हैं, हाँ, वो बराबर ना? जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करो। हाँ, और एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न, अभी शुक्र तो मतलब पत्नी या पार्टनर का कारक है, तो पत्नी से संबंध अच्छे रखने हैं या पत्नी को ही रखना अच्छा रखना है, बढ़िया रखना है। और एक चीज और है, जब वीनस बाधक होगा तो मे भी पॉसिबल कि वो आपको गुस्सा ज्यादा दिलाए, है ना? तो आपको कूल रहना है। मतलब ठीक है, उनसे रिलेशन अच्छा रखना है, अच्छा पत्नी रखना से ही। है, रिलेशन अच्छा रखना है। ओके ठीक है। ओके। चलिए जी, जानवी जी। एक्सेस में ही सामान रखा हुआ है, बस डॉटर पता चल गया, क्लियर हो गई। है। हाँ, और खुद इतना यूज नहीं करते, बस बहुत ज्यादा रखा हुआ है। वो एक्सपायरी हो जाता है तो भी वो पड़ा है। हाँ, लेकिन एक्सेस में ही है। हाँ, तो मेकअप किट, अंजू जी मैसेज लिख रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, है ना? मेकअप भी उतना ही खरीदो जितना हमें जरूरत है, हम क्यों पैसे ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं ना?
कोई फ्री में तो आएगा नहीं। मैम तो डोनेट भी नहीं करना, जैसे वीनस का है, बाधक है, परफ्यूम वगैरह किसी को नहीं देने। मैडम परफ्यूम तो वैसे भी नहीं देते, डोनेशन का कंसेप्ट एक अलग है। अभी जो कंसेप्ट है ना उससे मत भटको। अभी क्या है कि ये चीजें हमें एक्सेस में नहीं रखनी, ठीक है। और इनको शॉर्ट करते रहो, समय समय पे जो जरूरत की चीजें वो रखो, जो जरूरत की चीजें नहीं है वो बांटो फेंको, जो करना है करो, ठीक है। ओके जी। चलिए, मरकरी हो गया, सन मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया। अब इनकी रेमेडी क्या है, लिखिए। सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य है, उसकी क्या रेमेडी लिखोगे आप? सूर्य देव को जल जल का जल से अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करेंगे। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणिम सूर्याय नमः का भी जाप करेंगे। पिता के पैर छूने शुरू कर दो डेली। अमृता जी रुकिए, मैसेज मत करिए, मुझे पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी जो मैं करवा रही हूँ उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या अवॉइड करना है ये भी लिखो। पिता से किसी भी कीमत पे बहस नहीं करनी है, रिस्पेक्ट करनी है उनकी। ऑरेंज कलर जितना हो सके अवॉइड करो। ऑरेंज कलर जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, ठीक है। सन के बाद मून। मून मदर की रिस्पेक्ट, मदरली फिगर की रिस्पेक्ट करो। किसी से चांदी चावल गिफ्ट नहीं लेना। किसी से चांदी चावल गिफ्ट नहीं लेने, ठीक है। दूध गिफ्ट में नहीं लेना। किसी के घर जाओ तो दूध या मिल्क प्रोडक्ट ना खाएं। आपके घर में मिल्क दूध से बनी कोई मिठाई आ रही है तो वो ना खाएं आप, बाकी कोई खाए। मदर की रिस्पेक्ट करो और अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ हिस्सा मदर पे खर्च करो। प्रश्न आएगा मैडम माँ नहीं है तो क्या करें? तो मेल हो चाहे फीमेल हो, सास भी तो माँ ही है। मंगल, रेड कलर अवॉइड करना है। मंगल के लिए रेड कलर अवॉइड करें। भाई से झगड़ा नहीं करना। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 4 बार पेपर्स पढ़ लें। ठीक है। और जो मैंने चीजें पहले बताई वो आपके घर में है तो हटा देनी है, रिमूव कर देनी है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बाधक है तो एक मंत्र चैंट करोगे, ओम। चंद्रमा में लिख लो शिव जी की पूजा करनी है।
ओम क्राम, मंगल का मंत्र लिखिए, ओम क्राम, ओम क्राम क्रीम, ओम क्राम क्रीम क्रोम, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इसका जाप करेंगे। एक बार दोबारा बोल दो मैडम। ओम, ओ एम ओम, KRAM क्राम, KRIM क्रीम, KROM क्रोम सह भूमाय नमः, इसका जाप करना है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जो मैं लिखवा रही हूं ना वो लिख लो, दूसरी तरफ मैसेज मत डालो कि चंद्रमा बाधक है, मंगल बाधक है, तो मुझे स्क्वायर पीस पहनना है या नहीं पहनना है ना। जिनको इतने पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं वो कृपया करके राहुल सर को कांटेक्ट कर लें। मैंने चैट ऑफ कर दी, मैं पहले आप लिखा दूं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या होता है कि मैं कुछ बताने वाली होती हूँ, बीच बीच में मैसेज आप डाल रहे हो तो फ्लो ब्रेक हो जाता है, वो रह जाता है फिर। ठीक है, अब लिखिए बुध पे। मरकरी। अब मरकरी बाधक है तो मरकरी क्या कहेगा कि भाई आपके घर की जो बहन है, बेटी है, ननंद है, उससे रिश्ते खराब रहेंगे। तो अब आपको प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही करनी है कि उससे रिश्ते सुधारने। समय समय पर जब भी आपके घर में बहन बेटी आ रही है, विदा होते समय उनके मिठाई जरूर दें उनको। जिनका बुध बाधक है, ग्रीन कलर कम से कम यूज करें। ठीक है वंदना जी, आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल से मैं नोट्स बनाकर लाऊं और पढ़ाते समय में वो नोट्स पढ़कर पढ़ाऊं, ताकि मैं भूलूं नहीं। ठीक है, ध्यान रखूंगी मैं आपके सजेशन का। थैंक यू। ठीक है जी, ग्रीन कलर कम से कम यूज करें। दूसरा, ग्रीन कलर का सूट या साड़ी, ग्रीन कलर का सूट या साड़ी, ग्रीन कलर का नोट जो 500 का भी है, 20 का भी है, ग्रीन कलर का फ्रूट और मूंग। जब मौका मिले, जब समय मिले, किन्नर को देखकर आए। अपने घर में जो स्टेशनरी पड़ी है उसको शॉर्ट करते रहें, उसको क्लियर करते रहें। ठीक है, फिर आता है जुपिटर। पीला कलर इनको बहुत पसंद होगा। अवॉइड क्या करना है, किसी भी गुरु के लिए गलत नहीं बोलना है। अपने घर में, मंदिर की, आपकी जितनी भी रिलीजियस चीजें हैं उन सब की अच्छे से क्लीनिंग रखें, साफ सफाई करते रहें।
गुरु की, पंडित की, कुलगुरु की, आपके घर में जो अब पंडित जी आ रहे हैं पूजा करने के लिए, उनकी इंसल्ट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। ठीक है जी। और पीली चीजें, पीली चीजें आपको पता है, हल्दी है, चने की दाल है, केसर, शिवलिंग पे समर्पित करते रहें थर्सडे के दिन, ताकि आपके जीवन से जुपिटर की जो भी बाधा है वो दूर रहती रहे। जुपिटर जब बाधक होता है आपके जीवन में तो क्या करेगा, परेशानियां ज्यादा क्रिएट करता है। किसमें? सुख होने के बाद भी आपको सुखी महसूस नहीं होने देता कि मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं। प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देता है काम में, लाभ नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता है। जुपिटर बाधक बन गया तो बड़े प्रॉफिट पे ये काम नहीं कर सकते, इनको लोअर मार्जिन पे काम करना पड़ता है। ठीक है जी। जब शुक्र बाधक है, अवॉइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इत्र वगैरह जितनी भी खाली बोतल्स है उनको सही रखो, अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, माँ लक्ष्मी की पूजा करो, अपने घर में कॉस्मेटिक्स सिर्फ उतना ही लाओ जितनी जरूरत है, एक्सेस में लाके इकट्ठा मत करो। जब शनि बाधक होता है, जब शनि बाधक होता है किसी भी कर्मचारी से, अपने अंदर अंडर काम करने वाले कर्मचारी से, घर की मेड से, घर पे जो सर्वेंट है, ऑफिस में जो सर्वेंट है, उनसे झगड़ा किसी भी प्रकार नहीं करना है, अवॉइड करो। ठीक है। अपनी टेबल, अपनी गाड़ी खुद क्लीन करें। क्लटर, स्टोरेज बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। और जिनका शनि बाधक है, एवरी सैटरडे, जब भी मन करे, एवरी कर सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना सैटरडे सैटरडे आप डीप फ्राइड फूड, जो अपने कचौड़ी है, ब्रेड पकोड़ा है, वो किसी भी लेबर को एक अपनी इच्छा अनुसार नंबर पे देना शुरू कर दो। ठीक है। ये हो गए आपके 9 प्लैनेट्स, रेमेडीज, अवॉइड, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जी। राहुल सर, मार्क पढ़ ले अभी, जितना पढ़ाया है एक बार उतना करो, बाकी चीजें अगर मैंने कुछ रोकी है तो वो क्लास में कराऊंगी मैं।
क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। जी, हाँ, अभी मार्क पढ़ा दूं या एक बार क्वेश्चंस लेने हैं इनके? कुछ क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। ठीक है। राइट। निशा जी, राहु केतु मार्क बाधक नहीं होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है पहले। क्लास में जी, पढ़ेंगे, रहोगे तो ठीक है। बाकी सब जो छूट गया वो क्लास में पढ़ेंगे। राइट जी, मोनिका जी, सरोज जी, राधे राधे सर। जय श्री राधे जी। मैम सर राधे मैं राधे मैम, राधे राधे भैया। एक तो मेरी आपसे कल बात हुई थी, आपने मेरे को वीडियोस नहीं दिया। मैंने कहा मैंने कल ही ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। दे तो दिया था मैम वीडियो, नहीं, मैंने आपको दोबारा भी लिखा, प्लीज सेंड। व्हाट्सएप पे राधे राधे लिखो, अभी रनिंग क्लास में अभी भेज दूंगा। ओके सर। और जी। मैम मैं आपसे कंफर्म कर रही थी, आपने बोला एवरी सैटरडे फ्राइड फूड जो है वो लेबर को देना है, तो ये होममेड होना कंपलसरी है? होममेड कर सको तो बहुत बढ़िया है, वरना आप मार्केट से लेके दे दो। ओके ओके, थैंक यू, गॉट इट। जी सैगल मैम। मैम सर, जब ये जो हमें पता चल गया कि हमारा बाधक ग्रह है, तो इसके हमें रेमेडीज लाइफ टाइम करते रहे, कोई महादशा अंतरदशा कुछ ना देखें हाँ उसकी? जी, वो लाइफ टाइम ही करनी है। ठीक है। जी सरोज मैम। जी राधे राधे मैम, राधे राधे भैया। जी राधे राधे। हाँ मैम, जैसे आपने बाकी तो 3 के हमें वो मतलब मंत्र वगैरह दिए थे, बुध गुरु शुक्र और शनि के आपने पेंडिंग ही रखे हैं क्या? एक तो ये पेंडिंग पूछना रखे था। हैं मैंने, क्लास में जी दूंगी। मैम। हाँ वो तो ठीक है मैम। ना जैसे अगर आपने बुध के लिए बताया, तो अब अननोइंगली वो सेम ही चीज हुई है कि सारे ग्रीन बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए, तो इनको एक साथ में पैक करके कहीं रख देंगे तो भी दोष होगा, या उनको डोनेट ही करना है, या उसको यूज देखो तो नहीं ग्रीन करना, वो समझा। अरे यूज नहीं राम। करना वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो बहुत एक्सेसिव लेके रखे हुए हैं, क्योंकि मिथुन राशि थी तो किसी ने कहा कि बुध है आपका तो ज्यादा उसको यूज कीजिए, तो एक्स्ट्रा उसके ऑर्डिनरी बाद सारी क्या चीजें हुआ लाइफ हैं। में? उसके बाद हुआ क्या लाइफ में, ये बताओ। मैम अभी तो कश्ती ऐसे ही झोंके ही खा रही है, तो इसलिए अभी आप इसका रीजन पता चल गया तो क्या करें उसको अवॉइड करके, अगर स्टोरेज रखा है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक ही होगा ना मैम। नहीं, अभी जो कपड़े हैं वो तो ठीक है, पहनो, जो है वो पहनो, पर अब पूरी ज्यादा करो। खरीदना नहीं है। जी मैम, जी ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू भैया। राधे राधे जी। सिमी जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम कल का वो नीच भंग योग जो था उसमें पूछना था, जैसे आपने साइंस में बताया था ना कि मरकरी इन 12th साइन हो और जुपिटर इन 10th साइन हो, तो क्या ये हाउसेस पे भी एप्लीकेबल है? नहीं मरक्यूरी 12th हाउस में हो और जुपिटर 10th हाउस में हो? नहीं, अच्छा, हमारी उन पे एस्ट्रो नहीं, उस पे नहीं है। ठीक है। और मैम एक वो जो धन योग में था उसका पूछना था कि 7th दृष्टि जैसे अगर पड़ रही हो तो वो भी फिर धन योग बनाएगा, जैसे अगर मर्क्यूरी दोनों की 12th, आपस में पड़ रही है तो बनाएगा, एक की पड़ रही है तो नहीं बनाएगा। दोनों की एक दूसरे पे पड़नी हाँ, चाहिए। तो वो बन गया। हाँ, मैम जैसे मर्क्यूरी 12th हाउस में है और सैटर्न 6th में है, और ये दोनों ही, लॉर्ड कहाँ के हैं? मैम सैटर्न जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है और मर्क्यूरी लग्नेश है, 3rd का है, हाँ, 1st हाउस का है, ठीक, ठीक है, बन गया। तो ये बन रहा है फिर। हाँ जी। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। राधे राधे मैम। जी ऋतु जी। राधे राधे। राधे राधे सर। जी राधे राधे जी। मैम मैम आपने ये बिल्कुल सही बोला, शुक्र जिसका बाधक होता है तो घर में इत्र की शीशिया परफ्यूम बहुत होता है। मेरे हस्बैंड को शौक है परफ्यूम का, तो मतलब हर वीकली वो चार पांच तो बना बना के रख लेते हैं। मैम वो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल को में भी बांटते रहते हैं, तो सही है कि नहीं? सही ना, मैं उनको मना करती हूँ पर नहीं मानते, हम्म। तो नहीं बांटना चाहिए ना उन्हें? नहीं बात। हाँ, मैं उनको आपके तरफ से बोलूंगी। मेरे गुरु ने बोला है कि नहीं, ऐसे बाधक है तो नहीं करे वो अच्छे, तभी उनको रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे मैम। वो प्रोफेशन में काफी ना स्ट्रगल करते हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही उन्हें। जी जी जी। थैंक यू मैम, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। जी मधुबाला जी बोलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मेरा मंगल बुध है, तो है तो सारा सही, मतलब मेरे को, मैं वीरवार का व्रत रखती हूँ, रख सकती हूँ? रखो। कोई दिक्कत तो नहीं ना? और चने की दाल चढ़ा के तो केला पे कोई चक्कर मंगल बद है, आप पूछ वीरवार कर रहे हो। नहीं? हनुमान की अब अभी आया ना, वो पहले पहले पता नहीं था ये चीज, मंगल बुध है मेरा। तो वीरवार क्या होता है? गुरुवार होता है, थर्सडे होता है मैडम।
हाँ, तो मैं वो मेरे के ना डेट ऑफ बर्थ 3 है ना, 21 है, नहीं इसलिए मैडम देखो, मैं पर्सनल इतना नहीं जा पाऊंगी, सबके क्वेश्चन है ना। अभी जो जो बाधक है हम सिर्फ उस पे बात करेंगे मैडम। बाधक मेरा मंगल है। हाँ, बस उस पे, हाँ, उससे तो फिर रिलेटेड ये कोई बात प्रश्न है तो पूछो। नहीं हो तो मैं तो बर्थ की बात कर रही हूँ, मैं रखूँ क्या ना नहीं रखूँ ये कह रही हूँ। नहीं मैम, वो अब देखना पड़ेगा आपका जुपिटर कैसा है, वो मैं इतना पर्सनल नहीं ले पाऊंगी क्योंकि सबके क्वेश्चंस हैं और अभी आगे भी पढ़ाना है। ठीक है मैडम। ठीक है, ओके जी। जी मयूरी जी बोलिए। अनम्यूट करो मयूरी जी फास्ट। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, बोलो फटाफट बोलो। मैम मेरा 2 दिन का क्लास मिस हो गया था तो मुझे राहुल भी सर, अभी रिकॉर्डिंग। जी साइली से रिकॉर्डिंग मैंने आपको, डाली है अभी, चैट के अंदर मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है। आपके ग्रुपों में रिकॉर्डिंग है मैडम? कहाँ से मैसेज मिला आपको? नहीं तो मुझे मैसेज डाल दो, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ओके। राइट, मैंने चैट में डाल दी है यहाँ पे रिकॉर्डिंग 3 दिन की। ये लो, मिल गई। राधे राधे जी मैम। जी। राधे राधे रचना जी। मैम अगर जुपिटर बाधक है मैम, तो जो ओल्ड बुक्स होती हैं बच्चों की, उनको मैम रद्दी वाले को दे सकते हैं या नहीं? रद्दी वाले को दो, किसी और पुराना मतलब स्कूल में बंटवा दो, आप तो खुद टीचर हो। जी मैम, बट वो मैम एक्चुअली सिलेबस अलग होता है ना मैम हर स्कूल हाँ का, तो तो वो फिर रद्दी यूजफुल में नहीं दे होता। दो, रद्दी में दे दो और क्या। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। जी कमल जी। मैम हर लग्न में कोई ना कोई एक योग कारक ग्रह होता है, अगर वही योग कारक योग कारक बाधक भी भी होगा, हो तो। बाधक भी होगा, मारक भी होगा, अकारक भी होगा। राइट, अगर हो सकते हैं ना वो ऐसा। होगा, वही प्लेनेट बाधक हो सकता है, वही प्लेनेट योग कारक भी होगा आपका। फिर उसके लिए फिर बाधक वगैरह, उसके बाधक की उसके पढ़ाई करनी बाद चाहिए। उसकी तो क्लास में सीखेंगे, आप क्लास में हो। ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि जी यहाँ इतना नहीं समझा पाएंगे ना, वो दोनों को मैं समझ क्लब गया। करना, क्योंकि यही समझ जाए आई वही गॉट बहुत इट। है। अभी स्टार्टिंग में तो है आई ना। गॉट इट। आई गॉट इट। थैंक यू। जी स्वाति जी। गीता जी, स्वाति जी अनम्यूट करें। राधे राधे। मुझे बॉल पेन एज अ टीचर, मुझे बॉल पेन गिफ्ट में बहुत मिली है, तो बुध मेरा बाधक है, तो रखूं आप कि मैं बच्चों से डिस्ट्रीब्यूट? लेके दूसरे बच्चों को दे दिया करो इनाम, स्कूल का, स्कूल में। अभी मैं रिटायर हो गई, मैं प्रोफेसर थी, लेकिन हाँ अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कुछ भी करके, क्योंकि ठीक, ऐसे ही पड़ी हुई है। तो हाँ जी गुरु वो डिस्ट्रीब्यूट कर बुध दीजिए। बाधक है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, बुध बाधक, बुध मेरा बाधक है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। अब मैम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस जो बॉल पेन वगैरह गिफ्ट में मिले उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। वेरी गुड, थैंक ओके यू, शुक्रिया शुक्रिया। जी। हम इस, अच्छा गीता जी से बात करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। राधे राधे सर, राधे जी राधे मैम। राधे राधे जी। मेरा मंगल मारक वो है, हम्म, तो बाधक है। अब मेरे पास तो बाधक है और रेड कलर के ही कपड़े हैं, रेड ही लिपस्टिक यूज करती हूँ। रेड कलर मुझे बहुत पसंद है, क्या करा जाए। धीरे धीरे बदलाव ले आ जाएगा जीवन में। अच्छा जी, तो अब ठीक है, कपड़े वो यूज करूं करो और धीरे, अब आगे फेंक ना थोड़ी खरीदूं? दोगे। आगे से कुछ कलर चेंज कर हाँ लो, जो योग कारक प्लेनेट है उसके कपड़े खरीदो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ओके है, थैंक यू। राइट। मैम अगर किसी का शुक्र मान लेते हम्म। हैं कि बाधक हो, तो उसको पैसे देने चाहिए लोगों को, तो मेरा अकाउंट नंबर दे दूं? तो मेरा हाँ, अकाउंट नंबर और दे दो। उसको उसको गोल्ड में गिननी दे तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, गोल्ड, अगर किसी का गुरु कारक अगर गोल्ड अगर इच्छा हो गिफ्ट देने की, तो मेरा अकाउंट नंबर और एड्रेस ले लेना, ठीक है। सर राइट। मेरा भाई के लिए देना है ना, मंगल है तो मैं आपको दे देती हूँ। हाँ दे भाई दो। को खुश रखना है हाँ तो दे ठीक है, दो। आपको खुश रख लेते हैं। चलो बढ़िया। जी प्रकाश जी। अच्छा, मेरा शुक्र बाधक है हाँ तो तो वो आप ही के लिए मैंने किया था। अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, पैसे डलवा दो। 2 कार व्हाइट है तो क्या कर सकते हैं? क्या है? सफेद है 2 कार मेरे। हाँ तो है, जो तो अब उसको बेस थोड़ी देंगे, अब जो यूटिलाइज है वो करेंगे। ठीक है। यूटिलाइज करेंगे और धीरे धीरे अब आगे से उस पर ध्यान रखेंगे सर। ओके ओके। प्रकाश भाई, भाई यूज तो करेंगे ना, ऐसा नहीं है उसका क्या क्या उपाय, बाकी डिटेल हम इसको क्लासेस समझेंगे, किससे हमें नुकसान ना हो। राइट हम्म। ना प्रकाश भाई, इसको यूटिलाइज करेंगे यार। ओके आगे ओके। भविष्य में इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। और कल हम समझेंगे, जब कल आप पढ़ने आओगे, कल मैं नहीं हूँ, कल मैम ही आपके साथ हैं। कल आप योग कारक पढ़ोगे ना, तो किस चीज को बढ़ाना है वो कल समझ आएगा। पहले कंट्रोल समझ लो कि कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है।
जी। ओके, Done. धन्यवाद। राधे राधे जी। चलिए मैम थोड़ा आगे बढ़े, हाँ, मारक और कारक पढ़ना है, वो करा देते हैं। थोड़ा कर लो मैडम स्पीड से, मेरे को भी निकलना जी है। जी 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 सर। चलिए मारक, क्योंकि रेमेडीज तो अब यही है सारी की सारी, अवॉइड क्या करना है वो भी यहीं से पता चल गया हमें। ठीक है। मारक, अपनी अपनी कुंडली खोलोगे, दूसरा हाउस और सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो मारक होता है। इसको नहीं बताती मैं, रुको। जो अपनी कुंडली है, कलर चेंज कर देती हूँ, यानी कि 1 नंबर लगन में कौन मारक होगा? 2 और 7। सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड मारक होता है। अगर सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड एक ही बन जाए तो उसे मारक में मारक, अति मारक बोला जाता है। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर एक ही बन जाए, जैसे इस कुंडली में बना है, एक ही बन गया, तो ये मारक में मारक, अति मारक है। यानी कि ये अपनी महादशा अंतरदशा में भयंकर परेशान करेगा। ठीक है। 4 नंबर लगन की कुंडली में मारक कौन बना? सूर्य और शनि। 7 नंबर लगन की, देखो 7 नंबर लगन में भी मंगल अति मारक हो गया, इसमें शुक्र अति मारक 1 नंबर लगन में, इसमें सूर्य और शनि मारक, इसमें बना मंगल अति मारक, और इसमें बना शनि और चंद्रमा मारक। आपने कुंडलियां बनाई थी ना पहले बाधक की मेरे साथ, उसी के ऊपर लिख लो, सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो मारक है। एक चीज और है, इन्हीं की महादशा और अंतरदशा में पैसा भी आएगा, और इन्हीं की महादशा अंतरदशा में परेशान भी होगे, इन्हीं की महादशा और अंतरदशा शादी भी करवाएगी। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि घर के बुजुर्ग, आपने सबने सुनी होगी एक लाइन कि पैसा आता है तो खाली पैसा नहीं आता, साथ में कोई ना कोई परेशानी भी जरूर आती है। और ये कब डेथ लाइक प्रॉब्लम्स देता है वो हम क्लास में सीखने वाले हैं। यहां तक आपने लिख लिया होगा आई होप। ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहा गया? 2 नंबर लगन में बुध और मंगल मारक है, बुध और मंगल मारक। 5 नंबर लगन में बुध और शनि। 8 नंबर लगन में गुरु और शुक्र। 11 नंबर लगन में गुरु और सूर्य। 3 नंबर लगन में गुरु और चंद्र। 6 नंबर लगन में शुक्र और गुरु। 9 नंबर लगन में शनि और बुध। 12 नंबर लगन में मंगल बुध। ये कैसे निकालते हैं समझ में आया सबको? इसीलिए मैंने पहले बाधक करवाया कि वो बड़ा टॉपिक है और इसमें समझ में आ जाएगा। रेमेडीज भी हमारी वहां कवर हो गई है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मारक और बाधक में इतना डिफरेंस है कि भाई जब आपके बारक की महादशा या अंतरदशा चल रही है
तो इस समय वो चीजें आपको कम से कम अवॉइड तो करनी ही है, ठीक है। और उस ईश्वर की आराधना जरूर करनी है। क्यों? बाधक में तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि भाई इन चीजों को हमें हमारी लाइफ से दूर करना है, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाले। मारक हमारी शादी भी करा रहा है, बिजनेस भी बढ़ा रहा है, पैसा भी दे रहा है। ना हम इसे दूर कर सकते हैं, ना हम इसको ज्यादा क्लोज में ला सकते हैं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा भी तो यही दे रहा है, परिवार भी यही दे रहा है, पैसा भी यही दे रहा है, सुख भी यही दे रहा है, और परेशान भी यही कर रहा है। तो इनको बैलेंस कैसे करोगे? इनके देवी देवताओं की पूजा से, इनके मंत्रों से। समझ में आया कंसेप्ट? भाई बाधक तो है, बाधक क्रिएट करने वाला बहुत क्लियर है। ये क्या है? हमें दे भी रहा है, ये कह रहा है मैं दूंगा तो सही, साथ में कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो हमें जो ले जाने वाली चीज है, वो जो लेके जाएगा उसको कैसे कम करेंगे? सिर्फ उस लॉर्ड की पूजा करके और उसका मंत्र जाप करके। क्लियर सबको? चलिए, अब जो तीसरा आता है हमारा अकारक, जो बिना कारण के परेशानी क्रिएट करता है अपने टाइम पे, अपनी महादशा पे, अंतरदशा में। वो क्या करता है अकारक? उस पे बात करेंगे। एक नंबर लगन की कुंडली बना रही हूं। 6, 8 और 12, ये हाउस कौन से होते हैं? त्रिक भाव होता है। ये हमेशा ही खराब है, यूनिवर्सल पता है हमें। 6, 8, 12 खराब होता है, ठीक है। अब शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि पूरा खोल के बताऊंगी तो उलझ जाओगे। आपको इतना ध्यान रखना है, 11वां हाउस और 3rd हाउस भी अच्छा नहीं है। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि 8वें से काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। 8वें से 8वां घर कौन सा आता है? 3rd हाउस। इसलिए तीसरा घर अच्छा नहीं है। छठे से छठा कौन सा घर आता है? 11वां घर। इसलिए 11वें घर को भी अच्छा नहीं माना गया है। और 12वें से 12वां घर भी कौन सा है? 11वां घर। ग्यारहवां घर, ठीक है। इसलिए 6, 8, 12 के साथ साथ तीसरे और छठे घर को भी खराब माना गया है। जब इनकी महादशा, अंतरदशा, प्राणदशाएं एक्टिवेट होती है तो हमारी लाइफ में बिना बात के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। पर हर प्लेनेट के पास ये नहीं होती है फैसिलिटीज कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो कौन से प्लेनेट के पास होती है? जिनकी 2 राशियां, बुध की 2 राशियां हैं। आप देखो इस कुंडली में बुध की 2 राशियां क्या तीसरे, छठे, 8वें, 11वें, 12वें भाव में आ रही है? इन भावों में, इन हाउसेस में अगर उस 2 प्लैनेट की दोनों राशियां आ जाए तो वो कैपेबिलिटी दे देता है हमें परेशान करने की उस प्लैनेट की। तो 1 नंबर लगन में कौन हो गया? बुध हो गया। नागेश जी, बुध हो गया। मधुबाला जी, बुध क्लियर हो गया? बुध है। दर्शना जी, बुध क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इन्हीं कुंडलियों पे चलते हैं वापस। 1 नंबर में मैंने बताया। अब 2 नंबर लगन में कौन सी है राशि बताओ मुझे, जो इन्हीं 2 घरों में आ रही है? कौन एंड्रेस करेगा? उसको अनम्यूट कर देती हूँ। 2 नंबर लगन में कौन सी ऐसी राशि है, कौन सी ऐसी राशि है जो इन घरों में आ रही है? इन 2 घरों में से 3, 6, 8, 11 और 12, ठीक है। इन घरों में आपको देखना है कि किसी प्लेनेट की दोनों राशियां आ रही है। और यहीं पे मेन टेस्ट है आप लोगों का। अगर अभी तक आपने
सारी राशियां, उनके लॉर्ड याद किए हैं तो डेफिनेटली बता पाओगे, नहीं किया तो नहीं बता पाओगे, ये भी 100% है। जी सूद जी, अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगी। राधे राधे मैम। जय श्री राधे, बोलिए। गुरु की आएंगी 8th एंड 11th लॉर्ड मैम। गुरु दो की नंबर कहाँ लगन है? में, एक 2 नंबर लगन की बात कर रहे हैं मैम, 2 नंबर हाँ, की दो ना। नंबर लगन में। हाँ जी, गुरु की आएगी 9 और 12। दो हाँ नंबर जी। लगन में कौन हो गया? गुरु हो गया। ठीक है, वेरी गुड। आपने लर्न किया था इसलिए फटाफट बता दिया। जी इंदू जी, 3 नंबर लगन में बताइए। अनम्यूट करें, हो नहीं पा रही आप अनम्यूट जी। हाँ जी, 3 नंबर में मेरा चार्ट ना। 3 नंबर लगन ये रहा मैडम। हाँ जी, हाँ जी। 3, सो 6, 8, 11 और 12 घर देखने हैं। 3, हाँ जी, 3 में 5 में हो गया सन, 4 नंबर 8 में लगन की बुधन, निकाल के देखो सब लोग बाकी। 6 में हो गया। मैडम मंगल है, ये रहा मंगल, ये रहा देखो। हाँ जी, हाँ जी, मंगल। ठीक है हाँ जी, हाँ जी। जी। 4 नंबर में बताओ किसकी है? 4 नंबर में कौन बताएगा? नीलम गुप्ता जी बताएंगी 4 नंबर में। अनम्यूट करें। मैम मैम मैं 3 नंबर की बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 11। नहीं क्या? मैंने कौन सी, नहीं तो ये 12 नंबर, ये 3 नंबर की मैम मैंने देखी थी, अभी अभी आपने लगाई थी ना 3 नंबर पे। वो तो मैंने बता दिया मैडम, 3 नंबर तो हो गया, 1 और 8 है। मंगल, मंगल है उसमें कारक, तो मैं वो तो मैंने बता दिया। वहां क्या रह गया? 4 नंबर में कौन बताएगा? मैसेज करो 4 नंबर में कौन है। मैसेज करो 4 नंबर लगन में कौन है। 4 नंबर लगन में कौन है? बुध है, ठीक है। 5 नंबर लगन में कौन आएगा? मैसेज करो, मैसेज, आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। 5 नंबर लगन में सन नहीं आएगा। 2 राशि बोली थी, 2 राशि आनी चाहिए। 5 नंबर लगन में सन कहां से आ जाएगा? 2 राशियां कौन से घरों में पड़ रही है वो देखो ना। पांच नंबर लगन में कोई भी अकारक नहीं है। 5 नंबर लगन की कुंडली में कोई भी अकारक नहीं बनता है। 6 नंबर लगन में बताओ, मैसेज करो 6 नंबर लगन में। 6 नंबर लगन में मार्स कहां से बन जाएगा मैडम? ऊष्मा विद्या जी, 6 नंबर लगन में एक ने लिखा मंगल, सब शुरू हो जाओ, मंगल मंगल लिखना 6 नंबर लगन में। यस, मंगल, ठीक है, वेरी गुड। 7 नंबर लगन में क्या आएगा? मैसेज करो 7 नंबर लगन में। वेरी गुड, गुरु है। 8 नंबर लगन में 8 नंबर लगन, 8 नंबर। बुध बुध बुध, ठीक है। जिनको लॉर्ड याद है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 9 नंबर लगन में कौन है? 9 नंबर लगन, वेरी गुड। सुरुआ जी बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। उष्मा जी बढ़िया, प्रिया सहगल जी बढ़िया, अशोक जी बढ़िया, ठीक है।
चलिए 10 नंबर लगन में कौन है? दस नंबर लगन, जुपिटर, वेरी गुड। 11 में और 12 में भी बता दो फटाफट। 11 नंबर लगन का पहले बता दो। कोई भी नहीं है, वेरी गुड। 12 में, 12 में कौन है? शुक्र, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आज का सबको सब कुछ समझ में आया? जी शरद जी बोलो, आपका प्रश्न क्या है? नहीं नहीं मैम, वो हैंड नीचे ही करना रह गया कुछ प्रश्न। कोई बात समझ नहीं, में। समझ में आया। मारक कैसे निकलता, बाधक कैसे निकलता है, अकारक यस कैसे यस 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 मैम। निकलता है और ना मैम मेरे? जी बोलिए। सॉरी सर, ये अकारक और जैसे आपने मादक की रेमेडीज बताई, बाधक की रेमेडीज बताई, तो मारक और अकारक की रेमेडी सेम सेम ही है। ही है, बस मैंने आपको बताया ना कि मारक, अकारक और बाधक की तो सेम है। मारक में बस हमें पूजा और मंत्र करना है, क्योंकि वो हमें देना वाला भी है और हमारी थोड़ी सी पिटाई करने वाला भी है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ओके। उसको हम पूरी तरीके से दूर नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये मतलब एक क्वेश्चन, तो मतलब अगर गुरु मारक है, गुरु और सूर्य मारक है, तो गुरु और सूर्य के मंत्र जाप अपने डेली पूजा में रोज होने चाहिए। इंक्लूड कर लो। ओके, थैंक यू। जी, जी जानवी जी, जिनके भी प्रश्न है फटाफट हैंड रेज कर लो। हाँ जी मैम, अगर मंगल बाधक है तो आदमी जो है क्लटर्स नहीं निकाल सकता घर से, निकाल लो ना मैडम, मैंने कब मना किया? लोहे का जंग वगैरह नहीं रखना। तो वो नहीं हटाते मैम, हाँ, वो हस्बैंड नहीं का। हटाएंगे जितने थोड़ा सा परेशान रहेंगे, बस। तो उसको कैसे हटा सकते हैं मैम? हम तो बहुत ही लोहे परेशान। को जंग मत लगने दो, ठीक है? मैम बिल्कुल नहीं हटाते हैं। वो नहीं हटाएंगे ना, उनका काम है, आपको प्यार से समझाना पड़ेगा। वो किस तरीके से समझते हैं वो आप देखो, है ना? जी, जी नीलम गुप्ता जी। मैम अगर मारक जो आपने दूसरा और सातवें घर में मारक कहा, अगर उसमें जो कोई ग्रह बैठा है, क्या नहीं, उसका भी ग्रह कोई नहीं असर? लेंगे, सिर्फ लॉर्ड की बात हुई है। मैंने कोई प्लेनेट नहीं लिखा है, या अच्छा कोई अच्छा, प्लैनेट्स की बात नहीं 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 हुई। नहीं, मैं तो वैसे एक जनरल वे में पूछा नहीं है। नहीं, जनरल वे में पूछ के खुद भी कंफ्यूज मत हो और यहाँ बैठे लोगों को भी कंफ्यूज मत करो। ओके, बस ठीक है? उन्हीं लॉर्ड्स को ही हाँ, लेंगे हम अकेला, जी बस जी जी जी। उनको। जी गरिमा जी बोलिए। बाकी लोग कैमरा मैम ऑन कर ले, समर जी, मैम मुझे ना परमा थोड़ा जी। सा कारक में डाउट ही हो रहा है, नहीं क्लियर वापस हो पा रिकॉर्डिंग रहा सुनिएगा मैडम। है। मैम रिकॉर्डिंग पिछले 2 दिन की भी नहीं आई ग्रुप में। मैडम कम्युनिटी में नहीं जुड़े क्या? आप व्हाट्सएप पे बोलो, कम्युनिटी का लिंक दे दें, वो आपको दे देंगे। और वहां पे हैंड टू हैंड आ रही है, रात को ही आ रही है। जो नहीं मैम, व्हाट्सएप में जो डे 1 की थी वो तो आई थी, और मैडम मैं जो डे 2। कह रही हूँ वो तो सुन लो, हाँ जी मैम। है ना? कम्युनिटी का लिंक ले लो, कम्युनिटी के लिंक में मैसेज भी आ रहा है और रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं, तो सीधी की सीधी वहीं से मिल जाएगी। मैम राहुल सर से मिलेगा हाँ जी कम्युनिटी का मैम, लिंक? राहुल सर से ही मिलेगा, ठीक है? ठीक है मैम, हाँ जी। ओके। हम्म, जी सर बोलिए। राधे राधे जी। बोलिए राधे राधे। लग्नेश मारक होता है क्या? लग्नेश किसने कहा मारक नहीं होता? प्रैक्टिकल चीजें देखिए ना सर, इसीलिए बोल रहे हैं लग्नेश भी मारक होता है। वैसे लिखा गया है कि चंद्रमा को, सूर्य को, लग्नेश को मारक बाधक का दोष नहीं लगता है। इंसान, बहुत सारे इंसान आप ऐसे भी देखोगे जो कोई काम धंधा करना ही नहीं चाहता, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज भी है, पेरेंट्स ने सब कुछ दे रखा है, वो खुद ही नहीं करना चाहता, तो उसका मारक कौन है? वो खुद ही तो हुआ। ओके मैम, यही ठीक पूछना है था। जी। जी समर जी, वो अनम्यूट करो मैडम। मैम बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैम ये जो हम देखते हैं चंद्र कुंडली पे देखेंगे या फिर सिर्फ लगन पे? नहीं, अभी सिर्फ हम लगन कुंडली पे बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे आप बताओगे कैसे? जी
लगन कुंडली, अभी सिर्फ लगन कुंडली चलेगी, लगन कुंडली का ध्यान रखो। अच्छा ठीक है मैम, ओके थैंक यू। जी सूद जी। मैम एक छोटी सी बात थी, अगर आ, बाधक हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठे हैं तो उसको भी बाधक मानेंगे हम? नहीं 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 नहीं, अच्छा, सिर्फ हमें उसका राशियां देखनी है, यानी कि उसका लॉर्ड ही हमारी कुंडली में बाधक है और नहीं, है ना। मतलब जो अगर प्लैनेट बैठे हैं तो उसको बाधक नहीं मानेंगे? नहीं, मारक में, बाधक में, अकारक में, और जो हम कल पढ़ेंगे योग कारक, इनमें सिर्फ लॉर्ड का काम है। लॉर्ड का काम है। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने शायद पता नहीं, मतलब कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था कि अगर नाइन्थ हाउस का, अगर वृश्चिक लगन में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, अगर नाइन्थ हाउस खाली है पर उसमें अगर कोई और प्लैनेट बैठा है तो वो भी बाधक का ही काम करेगा। नहीं 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 करना। ठीक है मैम। जी मान्या जी। गुड इवनिंग मैम। राधे मैम राधे जी। बहुत जी बहुत इजी वे में आपने एक्सप्लेन किया मैम, मैंने पहले भी पढ़ा है बट आप माइंड ब्लोइंग हो मैम। थैंक यू। मैम कोर्स से रिलेटेड एक चीज पूछनी थी कि आपने षडबल और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कंटेंट में भैया ने भेजा था, तो वो क्या डिटेल होगा कि जस्ट? नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो एक महीने है ना, आपने देखा कि अभी जो मैं फाउंडेशन तैयार कर रही हूँ, एक महीने में यही फाउंडेशन पक्की की जाती है। क्योंकि मैम आपने यही इतना डिटेल में पढ़ा दिया तो अभी तो तभी बहुत पूछ है रही मैडम, थी। नहीं तो बेसिक। ये षडबल भी आप थोड़ा इंट्रोडक्शन भी ऐसा सिर्फ ही होता है? इंट्रोडक्शन देंगे उसका, क्योंकि क्या है कि अभी जो आप देख रहे हो ना, इससे 10 गुना ज्यादा क्लास में फाउंडेशन पक्की कराई जाती है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तब जाके आपकी कंसल्टेशन अच्छी होती है। क्योंकि हमें लास्ट में जाके हमें मोटो तो एक ही है ना, कि हमें कुंडली पढ़नी है। यस यस। तो मैम जैसे अभी आपने ये मारक बाधक सिखाया, एटलीस्ट इतना तो षडबल डिटेल में होगा ना कि हमको क्लियर हो जाएगा पूरा? हाँ क्लियर हो जाएगा, शेड्यूल क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक और है। महादशा अंतरदशा भी हाँ, क्लियर हो जाएगी कैसे देखनी काम बता दूंगी करती है? कि यहाँ पे ऐसे निकलती है और ये करती है, बस। ओके, ठीक है। मतलब उसका जो जैसे महादशा में कौन नहीं, सी इसमें मैं अंतरदशा चलती, वो आपको नहीं सिर्फ बताओगे? यहाँ पे कुंडली समझ में आने लगेगी, प्रिडिक्शन पार्ट नहीं। ओके ओके बस ठीक प्रिडिक्शन है। पार्ट आपको इतना समझ में आएगा कि हेल्थ देखनी है तो क्या क्या घर इंक्लूड होंगे, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी। ओके मैम, ठीक है। क्योंकि इसीलिए इसको बेसिक बोला गया है ना, वरना बेसिक आपने भी देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा, एक दिन में बेसिक निपटा देते हैं, राइट राइट। एक घंटे में, जो पॉसिबल ही नहीं है। यस मैम। और मैम क्लासेस डेली रहेंगी? मंडे टू फ्राइडे। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी। विनोरमा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे विनोरमा जी। मैम मेरी बेटी के एग्जाम्स हो चुके, 12th क्लास, सॉरी 10th क्लास की, तो वो अभी बाहर जाने वाली है, तो वो आपसे थोड़ी सी डायरेक्शन लेना चाह रही थी, पर तब से बात नहीं हो पाई, वो अभी थोड़ा चली गई। तो कोई बात मैम, नहीं मैम, अभी दो, जी कल आप फोन कर लीजिएगा दिन में, है ना। नहीं नहीं, वो बस इतना पूछना चाह रही थी आपसे कि उसका मून सन बाधक है, तो मैम, और उसका 7 नंबर लगन में मंगल अतिमारक है, तो मैम उसको क्या करना चाहिए? वो खुद मतलब जानना चाह रही थी, मैंने तो खुद सुनो मैम से। देखो विनोरमा जी, आप तो पहले के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि बिना कुंडली देखे, सब कुछ देखे बिना हम कैसे बता पाएंगे, है ना। नॉर्मल कल फोन कर लेना मैम को, मैम बता देगी। नहीं नहीं, मैं तो बोलती हूँ सर, वो एक होता है ना कि मैम हम से किसी बात करा गुरु देना के। बिटिया की, मैम से बात करा देना बिटिया की। क्योंकि बिना जी कुंडली देखे नहीं बता सकते। ठीक है, जी जी जी, ओके, चलो। थैंक यू मैम। राइट, थैंक यू। चलो दो क्वेश्चन फटाफट से लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जी विद्या जी, मोनिका जी, विद्या मैम, हाँ उष्मा, हाँ, राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बस वही पूछना था मैम, आज वो पक्का लगना है, हाँ वो क्या होता है वो? कभी सुना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम सुना। क्योंकि मैंने उपपदा आरूढ़ा सब किया आपसे, मगर पाका घर का नाम पहले ही नहीं बता, सुना इसलिए। अरुदा सुना था पहले, अरुदा क्या होता है? हाँ वो थोड़ा सुना था कि जेमिनी का कॉन्सेप्ट है, ये पता नहीं है। मगर ये मैम ने वैदिक वो एस्ट्रोलॉजी का ही कंसेप्ट है। अच्छा, मैम ने बहुत बहुत अच्छा दोनों सिखाया था वो।
तो पक्का लगन भी आ रहा है, सीख लो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो भी। राइट, अमेजिंग सेशन में पोस्टर है तो दिखा दो बच्चों को। दिखाऊं सर? चलो मैं ही दिखा देता हूँ, छोड़ो, आप ही दिखाओ। बता देता हूँ मैं। जी। वैसे मैम की आज ये क्लास आने वाली पक्का लगन, ठीक है। राइट, बहुत मैम अमेजिंग की सेशन वीकेंड क्लास भी बहुत अच्छी होती है सॉलिड सारी। आती है। तो रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट स्टडी में तो आएगा बट पक्का लगन शाम को 777 रुपए की है। ज्वाइन करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना 7715930333 पे। राइट, और आपका फोन नहीं उठता उस नंबर तो अभी आज चिंता मत करना, रात को 9 बजे से पहले पहले आपके फोन उठ जाएंगे, क्योंकि मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ। राइट, अगर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप अपना पेमेंट डाल के जो है ना 9 बजे से पहले आप स्क्रीनशॉट देना, या अनामिका मैम को फोन कर ले, भेज देना स्क्रीनशॉट, तो वो भी चेक करके आपको ग्रुप में ऐड कर देंगी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा राइट, सिखाया आज भी। थैंक यू। राइट, अभी तक जी मोनिका जी। राधे राधे सर, आज जय की श्री। क्लास अमेजिंग थी। ये सब कुछ मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, थोड़ी बहुत चलो। नॉलेज मिल गया ऐसी फोन वगैरह से। और लाल किताब का ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी मैंने किया था। हम्म। और सर मैं आपसे ये भी कहना चाह रही थी, आपने वीडियोस तो भेज दी उसके लिए थैंक यू, बट कोर्स में कंटेंट क्या क्या होगा, क्योंकि मैंने कल वो भी ही व्हाट्सएप कर दिया मैंने आपको। ओके थैंक यू सर, डन थैंक यू डन सर। डन। कोर्स कंटेंट पहले वीडियो देखो ना, पहले दिन का वीडियो उसमें सारा बताया है। ओके राइट, ओके सर। कोर्स कंटेंट बता के मैं समय आपका और मेरा दोनों का सबका व्यर्थ नहीं करना चाह रहा। सबको पता है कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, एक बार फिर अपना नाम लिख देना, कोर्स कंटेंट भिजवा दूंगा। ठीक है, ओके थैंक यू सर, थैंक राधे यू राधे सर। जी, राधे राधे जी। Right, जी मैडम। मान्या जी। थोड़ा सर सा आप ये कल पक्का लग रिकॉर्डिंग मिलेगा कल? कल नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग। ओ कल मैंने अटेंड कल कर संडे। पाऊंगी? का पूजा है घर पे। हम्म। हाँ, 4 दिन हमारे घर पे कुछ पूजा है, तो आई वोंट बी हाँ। एबल टू अटेंड क्लास। सो रिकॉर्डिंग मिलेगा कल परसों? कल नहीं मिलेगा, मंडे को मिलेगा मैडम। अच्छा, तो कल का क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना मैडम, मैं अभी भेज दूंगा 5-10। अभी कल का, आज की, कल की, परसों की, 3 दिन की रिकॉर्डिंग मैंने चैट में डाल दी है वैसे। ठीक है। हाँ, राइट, आज का इस मिलेगा? आई एम मुझे फ्री इसी नंबर, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उसी नंबर पर व्हाट्सअप करो मैडम, अभी भेज देता हूँ। अपना नाम लिखो और रिकॉर्डिंग भी लिखो, मैं भिजवा देता हूँ। ओके ओके, थैंक यू जी। Done। जी मान्या जी। मैम आज की आप जो ये पक्का लगन बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत समझाएंगे, क्या होता है, पाका मतलब लगन। क्लास क्या होगी? हाँ, क्लास पाका क्या लगन। होगी? पाका लगन है पक्का इसका लगन, नाम। ओके। इसमें क्या होता है कि कुछ इवेंट हमारे जीवन में ऐसे घटित हो जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, रीजन ढूंढते रह जाते हैं कि क्यों हुआ। वो सारे रीजन आपको पाका लगन से मिल जाते हैं। आप ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन ट्रिक्स मिलती है इसमें कि सामने वाला सोचता रह जाए ये निकाला कहां से। ओके ठीक है, ये वैद्य पराशरी का ही एक कंसेप्ट है, पराशरी के कंसेप्ट से ही ये निकला है पाका लगन। जैसे ओके, हम राउत इवेंट आ रही कंफर्म हूँ मैं करते हैं इसमें। ना, हम लगन कुंडली से इवेंट कंफर्म करते हैं, फिर हम जाके मून कुंडली में देखते हैं। जब इन दोनों में कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही है और उसको डेफिनेट करना है तो फिर पाका लगन देखना पड़ता है। ओके ठीक है ठीक है राहुल भैया, मैं ज्वाइन कर रही हूँ ये क्लास। मैडम, मैंने बोला ना, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उस ग्रुप पे डाल, क्लास में सीधा व्हाट्सअप कर देना। मेरी टीम वहां राइट, से धीरे धीरे उसको चेक करके अपडेट करती रहेगी। ठीक है। ओके भैया, ठीक Done। ठीक। जी। जी शिखा जी। राधे राधे मैम। जी। जी राधे। मैम मेरे बेटे की कुंडली में सूर्य बाधक है और मैंने उसको सूर्य बुध यंत्र पहना रखा है, तो क्या वो ठीक है? हेलो। ठीक है, पहना सकते हैं उसको? हाँ बना सकते हैं। और अगर बस कुंडली उसको में बुध गुस्सा उस नहीं पे आना चाहिए। गुस्सा बढ़ रहा हो तो नहीं बनाना है। अच्छा, अगर अगर किसी की कुंडली में बुध बाधक हो तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फिर? मैडम मैंने सारा मैंने रिकॉर्डिंग में सारा बताया, आप देख लेना। मंडे को रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उस दिन बिल्कुल देख लीजिएगा मैडम। ठीक है। ठीक है। ओके। राइट, बिल्कुल पूरी क्लास रिपीट मांग रहे हो, आपके सारी रिपीट करके दो मुझे, ऐसा मत करो शिखा जी। हम्म। ठीक। जी प्रिया जी। मैम ये जो पाका लगन का जो आज क्लास है, मैं ज्वाइन कर लूँ, समझ में हो जाएगा ना? हाँ आ जाए। ठीक है सर, मैं अभी पेमेंट भेज रही हूँ, आ रही हूँ। मैंने भेज के स्क्रीनशॉट भेजो और उसी नंबर पे फोन कर लेना, या तो अपना वो बच्चे हैं वो देख लेंगे, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ अब 10 मिनट बाद, मैं अपने ट्रैवल सूरज करना है। सर से बात कर लूंगी, सूरज से कोई बात बात कर लेना, ठीक है। नहीं।
ठीक है, ठीक है। जी जी मैडम, पाका लगन कैसा देखे जा सकता है? कभी क्लास में दिखेगा मैडम। ओके, थैंक राइट, उसके लिए चलो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, एनरोलमेंट राइट, करना पड़ेगा, फिर होगा। चलिए। सो द थिंग इज दैट कि आज का सेशन कैसा लगा पहले तो ये बता दो मुझे। हाउ यू फील अबाउट टुडे सेशन? बहुत वेरी बढ़िया नाइस, सर, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छा, बहुत समझ बढ़िया, आया? वेरी बहुत नाइस। अमेजिंग। समझ आया कौन दोस्त कौन दुश्मन? समझ आया इतनी सी बात? कौन दुश्मन? मैं पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पति दुश्मन है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। पहली बात क्लियर समझ लेना, ठीक है? कि ये तो मुझे पहले से पता था है कि मेरा पति ही मेरा दुश्मन है, ऐसा तो नहीं था ना। सर ऐसा है तो नहीं, लेकिन अभी ग्रह को देख के ऐसा करना पड़ेगा सर, पूरी चेकिंग करनी पड़ेगी सर। चलो ग्रेट। नहीं, रिश्ते अपनी जगह पर कार्य करते हैं और प्लैनेट्स अपनी जगह पर काम करेंगे। सो इट्स रियली अमेजिंग सेशन फ्रॉम माय साइड। मैं आज अगर अपनी तरफ से बोलूं तो ये सेशन बहुत ही अमेजिंग, ठीक है? कुछ सेशन जब मैं खुद फील करता हूँ बहुत अमेजिंग थे, हालांकि मैं पूरी तरह नहीं बैठ पाया, फिर भी जितना मैं सुना, हालांकि मुझे पहले भी आता तो मैं रिवाइज करता रहता हूँ, बट इट्स क्वाइट अमेजिंग थिंग कि जो चीज आपको नहीं करनी कृपया करके मत करो। उसके बहुत सारे अल्टरनेट हैं उसको चीजों को पाने के लिए। तो जो रिकॉर्डिंग जिस चैनल से आ रही है उसको सब्सक्राइब करो और वहां पे मैम को थैंक यू जरूर लिखना, ठीक है? यही आपकी गुरु दक्षिणा है। क्या जी। दक्षिणा है? गुरु दक्षिणा है, ठीक है? और उसी चैनल में मैडम का है ना मार्क पे पूरा वो पड़ा है, क्या पड़ा है? पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट। हमने किया था। मैं उसका लिंक भेज रहा हूँ आपको, चालू रखो। मैडम आपके पास है क्या लिंक? बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया था और उसका नाम ही हमने लिखा था, वार्निंग लिखी थी उसके ऊपर कि भाई ये अगर गलत किया तो दिक्कत आएगी ही आएगी, राइट? देखो चैट में मैंने पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने आपको भेज दिया, चैट में देखो अपनी, मिला? इज रियली अमेजिंग पॉडकास्ट ऑन इट। यहाँ आपको समझ आ गई बहुत सारी चीजें क्यों नहीं करनी। आज की रिकॉर्डिंग मंडे को मिलेगी, ठीक है? वैसे दे नहीं रहा था, पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ऐसे अटपटे हैं कि जिनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है? आज की कल की दोनों की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? मंडे को, मंडे। ठीक है? तो कर लेंगे हम सब, समझ आ गया? चलो फिर आज का ऑफर प्राइस अब तो 3,333 बनते हैं ना? हैं? नहीं बनते। अभी तो मेरे बनते हैं करे मैडम, नहीं अब तो बनते हैं। कल दे दिया मैंने जो ऑफर देना था, राइट? आपको चाहिए तो कल भी ये ऑफर चला लेना बस, राइट? मैं कल नहीं हूँ तो आपको जो आपकी इच्छा वो दे देना गिफ्ट साथ है। सो रियली टेलिंग यू वन सीरियसली, अमेजिंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन। 3,333 रुपये आज का ऑफर प्राइस जो कल तक वैलिड रहेगा। 4 हफ्ते 1 महीना मैडम के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें लाइफ में सॉर्ट आउट और क्लियर हो जाएगी। तो सॉर्ट योर लाइफ, मेक इट इजी एंड क्लियर आउट, ठीक है? मेरा मानना सिर्फ एक ही है, मेरे कहने से रेमेडी मत करो, सीखो, एक्सेप्ट करो और समझ आए तो रेमेडी करो, जी। ठीक है? 10 गुना फायदा ले पाओगे यार, ठीक है? एक कंसल्टेशन लेने जाते हो तो 5100 रुपये कम से कम लग जाते हैं, लग जाते हैं ना? हम्म। ये तो क्लास ही पूरी पूरा 1 महीना मैडम आपके साथ है, तो बड़ा ही आनंद से पढ़ो। डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर यू गाइस, राइट? इजाजत लें। थैंक यू मैम टू बीइंग हियर टू गाइड अस, और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतने धैर्य से सुना, समझा और मजे से इस बात को परखने की और समझने की शक्ति को अपने बढ़ाया, ठीक है? एक ही चीज है, टू पे योर ग्रेटिट्यूड टू टीचर जिन्होंने आपको ये चीज पढ़ाई है। दिस इज अ बिग, क्या बोलते हैं, सबसे पैसा सिर्फ और सिर्फ आप किस चीज का देते हो? समय का दे दिया, पर नॉलेज की कोई कीमत नहीं है। नॉलेज की सिर्फ एक ही कॉस्टिंग निकलती है, एक ही चीज में हो सकता है, आप सिर्फ नमन और शुक्रिया अदा पे कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, ठीक है? तो नॉलेज बड़ा अनमोल है, तो जो मैम ने दिया वो अनमोल नॉलेज है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर दो। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड टू थैंक यू यू सो मैम। मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू। एंकर भी बहुत अच्छे मैम। हुआ। राधे। सो थैंक यू टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी, राधे टेक केयर, राधे स्टे राधे मैम, ब्लेस्ड, राधे कीप राधे लिविंग, राधे मुस्कुराते रहें, राधे खुश राधे। रहें। राधे जय श्री मैम। राधे, जय